गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी लोग? तो जैसे कि आपको पता है, थंबनेल से पता चल गया होगा, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है आज का मिक्सचर एंड एलिगेशन। डिटेल में चर्चा करेंगे प्रॉपर। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। जैसे ही यहाँ आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो सब्सक्रिप्शन से बेनिफिट क्या है? यहाँ मिलती है आपको डेली लाइव क्लासेस। लाइव क्लासेस के माध्यम से आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे मुकाम पर ले जा सकते हो। साथ में टॉपिक को बहुत अच्छे स्तर से समझ सकते हो। पोल के माध्यम से क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हो। लाइव टेस्ट के माध्यम से अपनी प्रिपरेशन को इवेल्युएट कर सकते हो। यहाँ जो भी आपको लाइव क्लासेस और रिकॉर्डेड क्लासेस मिलती हैं उन्हें कहीं भी और कभी भी देख सकते हो। तो सबसे पहले आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करिए और अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए। मैं हरीश कुमार गौतम, जैसे कि आप जानते हो, मैं पिछले 6 वर्षों से निरंतर यूपीएससी सीसेट, एसएससी और रेलवे जैसे एग्जाम के लिए मैथ्स और रीजनिंग पढ़ा रहा हूँ। तो आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है मेरे इस एक्सपीरियंस से। किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं, कैसे आपको कंटेंट क्या पढ़ना है, क्या अप्रोच रहेगी, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। बस आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है मेरे साथ में और आपको क्या है, रिवीजन करना है। बहुत सारी चीजें जानेंगे, प्रॉपर क्लियर है, बेस्ट अप्रोच जानेंगे। तो अगर जो बच्चे नए हैं वो आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हो। टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में लिंक नीचे दे रखी है, तो आप यहां से जुड़ सकते हो। यहां से क्या होगा, आपको पीडीएफ मिलती रहेंगी, क्लासेस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। क्लियर है? जैसे कि आप जानते हो, मैं अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर भी पढ़ाता हूं और मेरी वहां डेली क्लासेस होती है शाम 5 बजे। तो आप मुझे वहां पे भी फॉलो कर सकते हो, मेरी सारी रिकॉर्डेड क्लासेस और लाइव क्लासेस ले सकते हो। क्लियर है? डेली 5 बजे मेरी क्लासेस चलती हैं वहां पे। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, आप वहां से जाके मुझे फॉलो कर सकते हो। वहां पीडीएफ मिल जाएंगी आपको सारी, और जैसे ही फॉलो करोगे तो क्लासेस की अपडेट मिलती रहेंगी, पीडीएफ मिलती रहेंगी, ये सारी चीजें आपको मिलती रहेंगी। अनअकैडमी पर ही मेरे साथ 100+ टॉप एजुकेटर हैं जो काफी लंबे अरसे से आपको गाइड कर रहे हैं। यहीं पहले से 15,000+ कोर्स लॉन्च हो रखे हैं। साथ में ही यहाँ समय समय पर कोर्स आते रहते हैं। क्लियर है? अगर बात करें सब्सक्रिप्शन, तो यहाँ दो माध्यम से आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, प्लस के माध्यम से और आइकॉनिक के माध्यम से। अगर प्लस के माध्यम से लेते हो तो यहाँ लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस, स्ट्रक्चर शेड्यूल, ये सारी चीजें मिलती हैं। यहाँ आपके लिए 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर या क्रैश कोर्स के लिए 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ सारे सब्सक्रिप्शन अवेलेबल हैं। लेकिन मैं आपसे ये कहूंगा कि जो बच्चे अभी 11th 12th क्लास में, वो 3 ईयर का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। बाकी 2 ईयर और 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, क्योंकि यूपीएससी की तैयारी करने के लिए कम से कम 1 से 2 साल का समय होना चाहिए। 1 साल का तो मिनिमम समय होना चाहिए। तो अगर आपको कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप मेरा रेफरल कोड HKG1 आप यूज करिए। HKG1 रेफरल कोड यूज करोगे तो क्या बेनिफिट होगा आपको? यहाँ से बेनिफिट होगा, एक तो मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा 10%। जैसे अगर 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो फीस होती है 49,500। अगर रेफरल कोड यूज करते हो HKG1 तो फी हो जाती है 44,550। क्लियर है? तो आप कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना चाह रहे हैं तो आप रेफरल कोड यूज कर सकते हो। क्लियर है? यहीं अगर आप आइकॉनिक में सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आइकॉनिक में क्या एक्स्ट्रा मिलता है? यहां मिलते हैं पर्सनल कोच, यहां मिलते हैं आपको पर्सनल कोच, डेली मेंस, क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस, स्टडी प्लानर, पर्सनलाइज्ड फीडबैक, ये सारी चीजें। यहाँ पर 1 ईयर, 2 ईयर और 3 ईयर सारे सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है। आप अगर जैसे 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो फी है 69,500। रेफरल कोड HKG1 यूज करोगे तो फी हो जाएगी 62,550। क्लियर है? यही आपके लिए ऑप्शनल के सारे सब्सक्रिप्शन अवेलेबल हैं, तो ऑप्शनल भी ले सकते हो। कोई भी अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आप रेफरल कोड यूज कर सकते हो HKG1। क्लियर है? ये आपको प्रत्येक यानी किसी भी प्रकार के सब्सक्रिप्शन पर यानी 10% यहां से मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। साथ में ही हर स्टेज पर आपको गाइडेंस भी मिलेगी। तो मुझे उम्मीद है या तो आपने सब्सक्रिप्शन ले लिया होगा या आप लेने वाले होंगे। क्लियर है? चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आर यू रेडी? क्या तैयार हो? चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। टॉपिक रहेगा मिक्सचर एंड एलिगेशन। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, डायरेक्टली भी यहां से क्वेश्चन आते हैं, इनडायरेक्ट भी इसका मोस्टली बहुत सारे टॉपिकों में इसका यूज होता है। क्लियर है? तो स्टार्ट करेंगे आज टॉपिक मिक्सचर एंड एलिगेशन। तो मिक्सचर के बारे में जानेंगे, फिर एलिगेशन के बारे में जानेंगे, डिटेल में चर्चा करेंगे। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं मिक्सचर से। एक सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। क्लियर है? तो यहाँ कॉन्सेप्ट भी जानेंगे, क्वेश्चन भी जानेंगे, अप्रोच भी जानेंगे, बेस्ट अप्रोच जानेंगे। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन। तो देखिए, एक बार ध्यान से पढ़िए और फिर क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या रहेगा क्वेश्चन का आंसर। मैं आपको अप्रोच बताऊंगा कैसे आपको हैंडल करना है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है यहां पर। यहां कह रहा है 25 लीटर के मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात 4:1 है।
अम्ल और पानी का अनुपात 4:1 है, उस मिश्रण में 3 लीटर अतिरिक्त पानी डाल दिया जाए, यानी 3 लीटर पानी और डाल दिया जाए तो तदनुसार अम्ल और पानी का नए मिश्रण में अनुपात क्या हो जाएगा। क्लियर है। तो देखो आपने रेशियो प्रपोर्शन पढ़ा है, आपको थोड़ा से कॉन्सेप्ट वहां से उठाने हैं और सारी चीजें आपकी हो जाएंगी। मुझे उम्मीद है आपने रेशियो प्रपोर्शन अच्छे से समझा है, क्लियर है, और आपने रिवीजन भी किया है। एक बात बताइए, सबसे पहले क्या कह रहा है, एसिड और वाटर का जो रेशियो था, एसिड और वाटर का रेशियो था इनिशियल में कितना था, 4:1 था। कितना था, 4:1। क्लियर है। अब ये टोटल मिश्रण कितना था पहले, 25 लीटर। क्लियर है। इसमें 3 लीटर पानी मिला दिया जाए तो बताओ तदनुसार अम्ल और पानी के नए मिश्रण में अनुपात क्या होगा। मेरे हिसाब से एक बात बताओ, मेरे हिसाब से टोटल कितना है यहां आपके अनुसार, आप कहोगे सर मेरे अनुसार तो ये है 5 और सवाल में कितना है 25 लीटर। अभी रेशियो वाला थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको याद आ रहा होगा। 5 बराबर अगर 25 है तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, आप कहोगे जब 5 यूनिट 25 है तो 1 इज इक्वल टू 5, 1 इज इक्वल टू 5। तो इनिशियल में अगर मैं पूछूं एसिड कितना है तो 5 चौक 20 और यहां देखोगे वाटर कितना है 5। बोलो हाँ या ना। अगर मैं आपसे कहूं कि पहले एसिड कितना था तो आप कहोगे सर 20 लीटर और पानी कितना था 5 लीटर। मैंने कहा इसमें 3 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो 3 और मिला दोगे तो आप बताओ कितना हो जाएगा, 8 लीटर पानी हो जाएगा। क्लियर है। लेकिन एसिड हमारा उतना ही रहेगा, कितना है 20। तो रेशियो अगर देखोगे तो आप देखोगे, काट दीजिए इसे, 4 से कटेगा कितने बार, 4 से कटेगा 5 बार और 4 से कटेगा 2 बार। तो रेशियो हमारा क्या बन गया, आप कहोगे सर 5:2 हो गया। क्या रेशियो हो गया, 5:2। तो आंसर क्या आएगा, 5:2। क्लियर है। तो मुझे उम्मीद है इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं हुई होगी, नहीं है ना। रेशियो वाला जो कॉन्सेप्ट आपको मैंने बताया उसी को लगाना है और आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। देखो एक बार फिर से समझ लीजिए, जो बच्चे नए हैं एक बार देख लीजिए। मैंने क्या कहा, इनिशियल में एसिड और वाटर का रेशियो 4:1 है। क्लियर है भाई साहब। अब 4:1 मेरे हिसाब से टोटल क्वांटिटी 4 और 1 कितना हो गया 5 और क्वेश्चन के हिसाब से कितनी है 25। जब 5 बराबर 25 है तो 1 बराबर कितना हो गया 5। जब 1 बराबर 5 है तो 4 बराबर कितना हो गया 20, 4 बराबर 20 और यहां से देखोगे 1 बराबर कितना है 5। इसका मतलब एसिड 20 लीटर है तो पानी 5 लीटर है। मैंने कहा इसमें 3 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो 5 और 3 कितना हो गया, आप कहोगे सर 8 हो गया। कितना हो गया 8 और एसिड कितना है 20, यानी 20 एसिड है 8 पानी है। तो रेशियो देखोगे 4 से काटोगे, 4 से 5 बार, 4 से 2 बार। तो आंसर क्या है 5:2, यानी ऑप्शन कौन सा है ए। तो मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया। चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर, देखते हैं। अप्रोच आपको साथ में बहुत बेस्ट मिलेंगी। चलिए तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। क्या कह रहा है, एक 20 लीटर मिश्रण में, मिश्रण कितना है 20 लीटर, 20 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:1 है। दूध और पानी का अनुपात कितना है 3:1। तब उस मिश्रण में दूध की कुछ मात्रा मिला दी जाती है। क्या मिला दिया गया, दूध मिला दिया गया। दूध की कुछ मात्रा मिला दी जाती है जिससे दूध और पानी का अनुपात 4:1 हो जाता है। कितना हो जाता है 4:1। तो दूध की कितनी मात्रा मिलाई गई, तो बताइए दूध की कितनी मात्रा मिलाई गई। इसे कई तरह से आप कर सकते हो। क्लियर है। मैंने आपको रेशियो प्रपोर्शन में ऐसे क्वेश्चन को हैंडल करने के लिए आपको अप्रोच बताई थी। चलिए तो डिस्कस करते हैं। देखिए मैंने क्या कहा कि भैया पहले जो मिल्क और वाटर का रेशियो था, मिल्क और वाटर का जो रेशियो था वो कितना था, जल्दी से बताओ। आप कहोगे सर 3:2 था। कितना था, सॉरी 3:1 था। कितना था 3:1। क्लियर है। अब मुझे बताइए इसने क्या कहा, जैसे ही इसमें क्या मिला दिया, दूध मिला दिया तो 4 क्या हो गया 1 हो गया। क्या हो गया 4:1 हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, मिलाया क्या, आप कहोगे सर दूध मिलाया। क्या मिलाया था, दूध। इसका मतलब पानी तो बराबर होना चाहिए। आपकी किस्मत इतनी अच्छी है कि दोनों जगह यहां पानी क्या दिखाई दे रहा है, बराबर। इसका मतलब पहले भी पानी 1 था तो आज भी पानी 1 है। तो इसका मतलब पहले मिल्क कितना था 3 था तो आज मिल्क कितना है 4। तो मेरे हिसाब से कितना मिलाया, आप कहोगे सर आपके हिसाब से तो 1 यूनिट मिलाया। कितना मिलाया 1 यूनिट। क्लियर है। अब आप एक बात बताइए, पहले टोटल जो आपका मिक्सचर था, आपका मिक्सचर टोटल कितना था, आप कहोगे सर 3 और 1 4 था। टोटल मिक्सचर कितना था 4 और क्वेश्चन में कितना है सर 20 लीटर। क्वेश्चन में कितना है 20। जब 4 बराबर 20 लीटर तो 1 बराबर कितना होगा 5 लीटर। बोलो हाँ या ना। 1 यूनिट की वैल्यू 5 यूनिट है तो मुझे बताओ मिलाया भी कितना है 1। तो आंसर कितना आएगा 5 लीटर। 5 लीटर। क्लियर है। तो आंसर क्या आएगा 5 लीटर। तो मुझे उम्मीद है ये समझ में आ गया आपके। क्लियर है ना, बोलो हाँ है ना। क्लियर है। तो मुझे उम्मीद है ये सारी चीजें आपके समझ में आ गई। वेरी गुड। चलिए ओके, वेरी गुड वेरी गुड। देखिए मैंने क्या कहा एक बार फिर से समझिए,
पहले जो रेशियो था मिल्क और वाटर का 3:1 था। क्या था? 3:1। क्लियर है? अब 3:1, अब हमने क्या कहा, जैसे ही इसमें मिल्क मिलाया तो 4:1 हो गया। क्या हो गया? 4:1। हमने क्या कहा? मिलाया क्या गया? मिल्क मिलाया गया। इसका मतलब वाटर तो इक्वल होगा, क्वांटिटी ऑफ वाटर इक्वल होगा दोनों जगह। तो आप कहोगे सर बिल्कुल इक्वल होगा, और यहां इक्वल दिखाई भी दे रहा है, ये 1 है और ये 1 है। तो इसका मतलब आपने देखा कि वाटर को इक्वल करना था, ये ऑलरेडी इक्वल है। इसका मतलब मिल्क 3 से कितना हो गया? 4 हो गया। तो कितना इंक्रीज हुआ? 1 यूनिट। लेकिन अगर हम बात करें इनिशियल में, मेरे हिसाब से टोटल कितना मिक्सचर था? 3 और 1 4, 4 बराबर सवाल में है 20 लीटर, तो 1 बराबर 5। जब 1 बराबर 5 तो 1 यूनिट बढ़ाया, तो आंसर कितना आया? 5 लीटर। आंसर कितना आया? 5 लीटर। क्लियर है? और आप क्लियर है? हाँ ना बोला करो। क्लियर है? जो भी चीजें समझ में आती हैं, यस सर आ गया। क्लियर है? यस। चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या रहेगा आंसर बताइए। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से करिएगा, उम्मीद है आपके आंसर आएंगे। क्वेश्चन में कहा गया 60 लीटर के एक मिश्रण में अम्ल तथा जल का अनुपात, एसिड और वाटर का जो रेशियो है, क्लियर है, ये क्या दे रखा है? ये आपको दे रखा है 2:1। क्लियर है? और मिक्सचर कितना था? 60 लीटर। तदनुसार यदि उसमें अम्ल तथा जल का अनुपात 1:2 करना है, कितना रेशियो बनाना है हमें? 1:2। तो उस मिश्रण में कितने लीटर अतिरिक्त जल मिलाना होगा? अब देखो क्या मिलाना होगा? जल। देखिए यहीं से आप देखो क्या मिलाना है? जल। इसका मतलब एसिड दोनों जगह क्या रहेगा? बराबर रहेगा। वही कॉन्सेप्ट है जो मैं अभी आपको बता रहा हूं। क्या मिलाना है हमें? जल मिलाना है। इसका मतलब क्या है? एसिड दोनों जगह क्या रहेगा? बराबर रहेगा। बस तो कर दीजिए आप इस क्वेश्चन को, कोई दिक्कत नहीं होगी। जो अभी अप्रोच बताइए आपको उसी पे काम करना है। तो मैंने आपसे क्या कहा? मैंने आपसे कहा एसिड और वाटर का जो रेशियो है, एसिड और वाटर का जो रेशियो है, आप बताओ कितना है? पहले इनिशियल में कितना था? 2:1 था। कितना था? 2:1। क्लियर है? एसिड और वाटर का जो रेशियो था 2:1 था। बाद में कितना हो गया? बाद में हमें करना है 1:2। क्या करना है? 1:2। क्लियर है? अब हमें मिलाना क्या है? आप कह रहे हो सर जल मिलाना है। क्लियर है? क्या मिलाना है हमें? जल। अगर जल मिलाना है तो एसिड दोनों जगह क्या होना चाहिए? एसिड दोनों जगह बराबर होना चाहिए। बोलो क्लियर है? तो आप देखोगे यहां एसिड कितना है? 2 है, और यहां एसिड कितना है? 1। तो बराबर होना चाहिए, इसलिए यहां क्या कर दिया? 2 से मल्टीप्लाई। तो यहां पे भी करने पड़ेगा 2 से मल्टीप्लाई। क्लियर है? अगर मैं आपसे कहूं कि 1 था, पहले पानी कितना था? 1, अब कितना हो गया? 4। पहले 1 था अब 4 हो गया, तो कितना यूनिट बढ़ा? आपको 3। मेरे हिसाब से कितना मिलाया? 3 मिलाया। मेरे हिसाब से कितना मिलाया? 3। अब मुझे एक बात बताइए, मेरे हिसाब से 3 मिलाया, क्वेश्चन में इनिशियल क्वांटिटी कितनी थी मिक्सचर की? आप कहोगे सर 2 और 1 3। टोटल मिक्सचर कितना था? 3। और 3 बराबर कितना है? 60 लीटर था। 3 बराबर कितना था? 60 लीटर। 3 बराबर 60, तो 1 बराबर हो गया 20। अब मैंने कहा कि देखो कितना मिलाया गया पानी? मेरे हिसाब से भी 3 यूनिट मिलाया गया। कितना यूनिट मिलाया गया पानी? 3 यूनिट। जब 1 बराबर 20 है तो 3 बराबर कितना होगा? 60। इसका मतलब आपको पता चल गया कि पानी कितना मिलाना है? 60 लीटर। कितना पानी मिलाना है? 60 लीटर। क्या मेरी बात आप तक पहुंची? बोलो यस और नो। क्या मेरी बात आप तक समझ पाए? क्या मेरी बात आप समझ पाए? वेरी गुड। तो कुछ नहीं करना। क्या करना है? कुछ नहीं करना। हमने क्या देखा? इनिशियल क्वांटिटी कितनी थी? एक बार जल्दी से समझिए। इनिशियल क्वांटिटी कितनी थी? मेरे हिसाब से तो थी सर 3, और आपके हिसाब से कितनी है? 60। यानी आपके मतलब क्वेश्चन के हिसाब से 3 बराबर 60 है, तो 1 बराबर कितना हो गया? 20। क्लियर है? अब फाइनल में हमें क्या रेशियो बनाना है? 1:2। लेकिन मिलाना क्या? केवल पानी। पानी मिलाना है, इसलिए क्या होगा? एल्कोहल इक्वल होगा। तो एल्कोहल सॉरी एसिड इक्वल होगा। एसिड यहाँ 2 है और यहाँ 1 है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 और ये 4 हो गया। पहले पानी 1 था, अब हो गया 4। कुल मिला के कितना बढ़ गया? आप कहोगे सर 3 बढ़ गया। कितना बढ़ गया? 3। जब आपको पता है 1 बराबर 20 है तो 3 बराबर कितना हो गया? 60। इसका मतलब आंसर कितना आएगा? 60 आएगा। आंसर कितना आएगा? 60 आएगा। क्लियर है? तो मेरी बात आप तक पहुंची? क्लियर है? चलिए, तो मुझे उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट आपके बहुत अच्छे स्तर से समझ में आ गया। तो इस पैटर्न के जो भी क्वेश्चन होंगे आप कर लोगे। चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, वेरी गुड। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है? 2 प्रकार की दालों के 150 किलोग्राम के मिश्रण में उनका अनुपात 2:3 है। यानी जो हमारे पास 2 प्रकार की दाल है, टोटल क्वांटिटी कितनी है? 150 किलोग्राम, लेकिन रेशियो में किस में है? वो 2:3 में। दूसरी दाल की कितनी मात्रा घटा दी जाए? इस समय क्या कर रहा है? घटा दी
जाए, दूसरी दाल की कितनी मात्रा घटा दी जाए कि यह अनुपात 3:2 हो जाए। क्या अनुपात हो जाए? 3:2। क्लियर है? कुछ नहीं करना सर, वही कॉन्सेप्ट लगाना है, अप्रोच वही लगानी है आपको। समझ में आ रहा है ना मेरी बात? अरे हाँ या ना, जल्दी बोला करो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? आप कहोगे जी सर। जब समझ में आ रही है तो हमें पता है मिलाना क्या है, मिलाना है या फिर हटाना है। आप कहोगे सर घटाना है। हमें बताओ, दो प्रकार की दाल थी, पहले प्रकार की और इधर दूसरे प्रकार की। क्लियर है? यहां रेशियो कितना था? आप कहोगे सर 2:3 था। कितना था? 2:3। कोई दिक्कत? आप कहोगे बिल्कुल नहीं सर। बाद में हमें कितना करना है? 3:2 करना है। क्या करना है? 3:2 करना है। क्लियर है? हमने ये बताओ दूसरी दाल की कितनी मात्रा घटा दी जाए। किसकी घटानी है? दूसरी की। इसका मतलब पहली वाली दाल दोनों जगह क्या होगी? बराबर। हटाया क्या गया? दूसरी वाली दाल, तो पहली वाली तो दोनों जगह क्या होगी? बराबर। पहली वाली दोनों जगह क्या होगी? बराबर। जब बराबर होगी तो आप देखो यहां बराबर करने के लिए किससे गुणा करोगे? आप कहोगे सर 3 से, और यहां नीचे किससे करोगे? 2 से करोगे। क्लियर है? तो अब जैसे ही आपने यहां 3 से गुणा किया तो हमारे पास टोटल क्वांटिटी पहले हिसाब से कितनी हो गई? आप कहोगे सर 15। टोटल क्वांटिटी मेरे हिसाब से कितनी हो गई? 15। क्लियर है? और क्वेश्चन में टोटल क्वांटिटी कितनी है? 150। कितनी है? 150। यानी 15 से हमारा 15 बराबर 150, तो एक बराबर कितना? एक बराबर कितना हो गया? 10। मेरा एक सवाल के 10 के बराबर है। क्लियर है? हमें क्या करना है? दूसरे प्रकार की दाल हटानी है। दूसरे प्रकार की दाल हटानी है, तो दूसरे प्रकार की पहले कितनी थी? 9, और 9 से कितनी हो गई? 9 से हो गई 4। तो मेरे हिसाब से कितनी हटानी पड़ेगी? 5। कितनी घटानी पड़ेगी? 5। जब एक बराबर 10 तो 5 बराबर कितना हो गया? 50 किलोग्राम। 50 किलोग्राम। क्या मेरी बात समझ में आई? तो चाहे तो बढ़ाया जाए चाहे घटाया जाए, कॉन्सेप्ट वही रहेगा, अप्रोच वही रहेगी। बस आपको क्या कैलकुलेशन करनी है? सीधे से वही अप्रोच और वही कॉन्सेप्ट लगाना है। क्लियर है? तो ये बात मेरी आपके समझ में आई? हो जाएंगे ऐसे क्वेश्चन? कर पाओगे? मुझे उम्मीद है कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लियर है? एक बार फिर से समझ लो जल्दी से। देखिए आप समझिए, और आप सभी को पता है क्लासेस जो मेरी होती है वो 8:30 बजे होती है, तो समय से आया करो। क्लियर है? क्लास होती है 8:30 बजे, है ना? हाँ, तो 8:30 बजे आया करो। क्लियर है ना? चलो एक बार और रिवीजन कर देते हैं, आपके लिए रिवीजन करवा देते हैं। देखिए मैंने क्या कहा, फर्स्ट और सेकंड दो टाइप की दाल है, तो इसमें रेशियो क्या था? 2:3। क्या था? 2:3। बाद में कितना करना है हमें? 3:2। तो कितनी, मतलब कौन सी दाल हटानी है या कम करनी है? आप कहोगे सर दूसरे प्रकार की। तो मुझे पता है दूसरे प्रकार की कम करनी है, तो पहले प्रकार की दोनों जगह बराबर है। यहां बराबर करोगे तो 3 और 2 का एलसीएम 6, 6 बनाओगे 3 से मल्टीप्लाई, नीचे 6 बनाओगे तो 2 से मल्टीप्लाई। इसका मतलब मेरे हिसाब से पहले टोटल क्वांटिटी कितनी थी? 15, और 15 बराबर 150, तो 1 बराबर 10। जब 1 बराबर 10 तो पहले मेरे बताओ दूसरी दाल कितनी थी? 3 या 9, और यहां दोबारा कितनी हो गई या घटाने के बाद 4, तो 9 में से 4 हो गई, तो कितना होगा? आपको बताओ कितना घट गया? 5। 1 बराबर 10 तो 5 बराबर कितना हो गया? 50। यानी आंसर आएगा 50 किलोग्राम। आंसर आएगा 50 किलोग्राम। क्लियर है? तो इस पैटर्न के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आपके सामने दिखाई दे रहा है, बताइए आंसर क्या होगा। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से करिए, ध्यान से समझिए। एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात, मिल्क और वाटर का जो रेशियो है 4:7 है। क्या है? 4:7। यदि 25 लीटर पानी में मिला दिया जाए, इसे किस में मिला दिया जाए? 25 लीटर पानी में मिला दिया जाए, या फिर यह कह दिया जाए कि 25 लीटर पानी मिला दो, कुछ भी कह दिया जाए, तो मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 6:13 हो जाता है। कितना हो जाता है? 6:13। बोलो कोई दिक्कत है? नहीं है। तो मिश्रण में प्रारंभिक मात्रा ज्ञात करो, यानी टोटल क्वांटिटी इनिशियल में क्या थी। अब इस समय आपसे टोटल क्वांटिटी इनिशियल वाली पूछिए क्या थी। क्लियर है? तो देखिए कुछ नहीं करना, अप्रोच वही रहेगी। आप ये देखो मिलाया क्या गया है। आप कहोगे सर मिलाया क्या गया है? यहां पानी मिलाया गया, इसका मतलब मिल्क इक्वल होगा, बस हो गया क्वेश्चन। आप कहोगे सर मिल्क और जो वाटर है ना, उनका रेशियो कितना दे रखा है? आप कहोगे सर 4:7। कितना रेशियो दे रखा है? 4:7। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। अब 4:7 है, बाद में कितना हो गया? 6:13। कितना हो गया? 6:13। बोलो हाँ या ना? बिल्कुल।
अब मुझे बताइए मिलाया क्या गया, पानी, पानी मिलाया गया, इसका मतलब दूध तो बराबर होगा। तो मुझे बताओ ऊपर दूध कितना दिखाई दे रहा है 4 और नीचे कितना है 6। तो मैंने क्या कहा, दूध करना है बराबर, तो 6 और 4 का एलसीएम 12 क्या होता है 12। एचसीएफ एलसीएम मैंने आपको बहुत अच्छे स्तर से पढ़ाए हैं, एक बार जिन्होंने क्लासेस नहीं लिए क्लास कंप्लीट होने के बाद देख लेना, प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, तो आप वहां से कर सकते हो। तो 12 बनाओगे तो इसे किससे गुणा करोगे, 3 से, इसे 12 बनाओगे तो किससे गुणा करोगे, 2 से। तो आपने क्या देखा, यहां जब देखा कि यहां हमारे हिसाब से टोटल क्वांटिटी कितनी है, टोटल क्वांटिटी कितनी है, आप कहोगे सर 7 और 4 11, 11 तिया 33, मेरे हिसाब से तो 33 क्वांटिटी है। लेकिन पानी कितना मिलाया गया, आप देखोगे यहां पहले पानी कितना था, आप देखोगे 7 तिया 21, पहले पानी कितना था 21, अब पानी कितना हो गया 13 दूनी 26, कितना पानी हो गया 26, बोलो हाँ या ना। पहले 21 था अब हो गया 26, तो कितना मिलाया गया 5, कितना मिलाया गया 5, बोलो क्लियर है। मेरे हिसाब से 5 मिलाया और क्वेश्चन के हिसाब से कितना मिलाया 25, कितना मिलाया 25। जब 5 बराबर 25 है तो 1 बराबर कितना हो गया 5। जब 1 बराबर 5 है तो हमें कौन सी बतानी है, इनिशियल क्वांटिटी। तो इनिशियल क्वांटिटी कितनी है 33, और 33 में 5 का कर दो गुणा, तो आप कहोगे सर 5 थी 15, 5 थी 15 और एक कितना हो गया 16, यानी आंसर आएगा 165 लीटर, 165 लीटर। क्लियर है, तो ऑप्शन कौन सा है, सी। क्या मेरी बात आप तक पहुंची, वही कॉन्सेप्ट है, वही अप्रोच है। तो आपको इसी पैटर्न के जो भी क्वेश्चन होंगे आपको सीधा सीधा अप्रोच लगानी है। ये देखो, यानी इक्वल क्या है आपको क्या समझना है, यानी कंक्लूजन क्या निकला, यानी इक्वल क्वांटिटी कौन सी है, इक्वल कौन सी है, बस उसे इक्वल कर दो, फिर जो भी पूछा है आप उसका आंसर बता सकते हो। क्लियर है, क्या मेरी बात आप तक पहुंची, क्लियर है, हो जाएगा। तो हमने यहां क्या किया 4:7, पहले कितना था एक बार समझा देते हैं दोबारा, देखिए ये कितना है 4:7 है, यहां कितना है 6:13 है, मिलाया पानी गया है इसलिए दूध को बराबर कर दिया, इधर 3 से मल्टीप्लाई और इधर 2 से मल्टीप्लाई। तो हमने देखा तो यहां टोटल ऊपर क्वांटिटी कितनी थी 13, लेकिन पानी की बात करें तो कितना था 21, और बाद में पानी कितना हो गया 13 दूनी 26, 21 से 26 हुआ तो कितना बढ़ गया 5, कितना बढ़ गया 5, 5 बराबर 25, तो एक यूनिट की वैल्यू है 5, जब 1 बराबर 5 तो 33 गुणा 5 और आंसर आएगा 165, आंसर आएगा 165। क्लियर है, तो हो जाएंगे ना ऐसे क्वेश्चन, अरे कर लोगे ना, मुझे उम्मीद है आप ऐसे पैटर्न के सारे क्वेश्चन कर लोगे। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। ये रहा आपके सामने बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, और मुझे उम्मीद है ऐसे सवाल आप कर लोगे। ये रेशियो प्रोपोर्शन में मुझे उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट बताया था, तो जल्दी से बताइए क्या आंसर आने वाला है। देखिए यहां से आपका रिवीजन भी हो जाएगा और साथ में एक अप्रोच भी आपको मिल जाएगी। मैंने क्या कहा, 2 बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 7:8 है, 2 बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 7:8 है। बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट जानेंगे आप, देखिएगा आज जो डिटेल में चर्चा होने वाली है, जिस पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं प्रॉपर डिटेल में करेंगे, सारी चीजें समझ रहे हो ना, सारी चर्चा करेंगे, बेस्ट अप्रोच जानेंगे, बिल्कुल क्लियर है। तो आपको क्या करना है, आपको अपनी जिम्मेदारी पता है ना, हाँ लाइक और शेयर जरूर करते रहा करो, क्लियर है, मुझे भी अच्छा लगता है। देखिए दूध और पानी का अनुपात कितना है 7:8 है, कितना है 7:8, दूध और पानी का अनुपात कितना है 7:8। यहां दूसरे बर्तन में कितना है 13:5, क्लियर है। यदि दोनों बर्तन को 1:1 के अनुपात में मिला दिया जाए, दोनों को किस अनुपात में मिला दिया जाए 1:1 के अनुपात में, तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा, नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा, जल्दी से बताइए। तो कैसे आप आंसर बताओगे और क्या आंसर बताओगे। देखिए भैया आपको मैं बताऊं, मैंने क्या कहा, पहला बर्तन है आपके पास में और ये दूसरा बर्तन है, 2 बर्तन है आपके पास में। पहले में मिल्क और वाटर का जो रेशियो है आपको कितना दिखाई दे रहा है, मिल्क और वाटर का जो रेशियो है 7:8 है, कितना है 7:8। दूसरे वाले में कितना है 13:5, कितना है 13:5, बोलो क्लियर है, बोलो हाँ या ना, आपको जी सर 7:8, दूसरे में 13:5। मैंने क्या कहा दोनों को 1:1 के अनुपात में मिलाया गया, क्लियर है। तो यहां अगर बात करें, इधर क्वांटिटी देखें, यहां क्वांटिटी देखोगे तो आप बताओ कितनी क्वांटिटी है, आप देखो 8 और 7 15, यहां टोटल क्वांटिटी कितनी है 15, और यहां अगर टोटल क्वांटिटी देखोगे तो 13 और 5 कितना हो जाएगा 18। हमें पता है दोनों की क्वांटिटी समान में मिलाना है, उसने क्या कहा 1:1 में मिलाना है। तो ऐसे जो भी क्वेश्चन है पहले सबसे पहले उनकी क्वांटिटी क्या करो इक्वल, पहले क्या करो क्वांटिटी इक्वल, टोटल क्वांटिटी इक्वल।
अब मैंने इक्वल करेंगे तो आप करोगे सर क्या हो जाएगा 15 और 18, तो 15 और 18 का एलसीएम कितना हो गया 90, तो 15 छिक्के 90, इसमें 6 से गुणा करना पड़ेगा और इसमें 18 पंजे 90, 5 से गुणा करना पड़ेगा। बोलो क्लियर है। सबसे पहले क्या करना है, क्वांटिटी सेम करनी है, तो क्वांटिटी सेम कर दिया हमने, कुछ नहीं है। जैसे ही क्वांटिटी सेम कर दी फिर तो कुछ नहीं, मिल्क में मिल्क मिला दो और वाटर में वाटर, तो आप देखोगे 7 छिक्के 42, यहां आप 5 से गुणा करोगे तो 13 पंजे 65, तो जैसे ही आप 42 में 65 जोड़ोगे तो आपको पता चलेगा 107, और यहां 8 छिक्के 48 और 5 5 25 और 25 48 73, तो आंसर क्या आएगा 107:73। क्या आएगा 107:73। कौन सा ऑप्शन है आपका, ए है। क्या समझ में आया? अरे क्या समझ में आया? कुछ नहीं करना, उसने क्या कहा, दोनों बर्तनों को किस अनुपात में मिलाया, 1:1 में मिलाया। क्लियर है? देखिए फिर से समझ लो एक बार, मैंने क्या कहा आपसे, मैंने बस आपसे इतनी सी बात कही कि देखो पहले रेशियो कितना था 7:8, टोटल क्वांटिटी 15, यहां 13:5, टोटल क्वांटिटी 8, 15 और 18, तो 15 और 18 का एलसीएम कितना है, आप कहोगे सर 90, 90 बनाओगे 6 से गुणा, यहां 5 से, 7 छिक्के 42 और यहां नीचे करोगे 13 पंजे 65। एक ही को देख लो, दोनों को मत देखो। अगर देखो यहाँ 107, 111, 105, 103, पहला ही सबका अलग अलग है, तो ये पहले से ही आपको आंसर पता चल जाएगा। तो 7 छिक्के कितना हो गया 42, 42 और 13 पंजे कितना हो गया 65, तो आप कहोगे सर 42 और 65 107, और हमें 107 केवल पहले ही ऑप्शन में दिख रहा है, तो आंसर आएगा 107:73। क्या आएगा 107:73। क्लियर है? चलिए, तो मुझे उम्मीद है इस पैटर्न के जो भी क्वेश्चन होंगे आप कर लोगे। क्लियर है? इस पैटर्न में क्या करना है, पहले तो हमें दोनों की क्वांटिटी समान करनी है, फिर जो कंडीशन दे रखी है वो करेंगे। अगर 1:1 में मिलाया तो 1:1 में, 2:3 में मिलाया तो 2:3 में, जो कंडीशन कहेगा वही फॉलो करेंगे। क्लियर है? पहले लेकिन क्वांटिटी क्या करेंगे, सेम करेंगे। पहले क्वांटिटी क्या करेंगे, सेम करेंगे। क्लियर है? चलिए, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ ना बोला करो, समझ रहे हो ना? हाँ, समझ में आ रही है ना चीजें, यस और नो। क्लियर है? और सारी चीजें ऐसे समझा करो जैसे बिल्कुल मैं आपके सामने हूं। समझ रहे हो? मुझे जवाब दिया करो। क्लियर है? प्रॉपर जवाब दिया करो। यस सर, समझ में आ रहा है, बिल्कुल, वेरी गुड। चलिए, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपके सामने। अब इसी पैटर्न का क्वेश्चन है। ये कह रहा है मिश्र धातु ए और बी में तांबे और जस्ते के अनुपात क्रमशः 3:4 और 5:9 है। यानी ए है कोई मिश्र धातु और दूसरी बी है, इनमें रेशियो दे रखा है तांबे का और जस्ते का, यानी कॉपर का और जिंक का रेशियो क्या दे रखा है 3:4 और 5:9। ये कह रहा है इन्हें ए अनुपात बी को, ए और बी को 2:3 में मिलाया गया। किस अनुपात में मिलाया गया, 2:3 में मिलाया गया या लिया जाता है। तो एक नए मिश्र धातु सी को बनाने के लिए पिघलाया जाता है, तो सी में तांबे और जस्ता का अनुपात बताइए। देखिए वही पैटर्न अपनाना है, पहले आपको क्या करनी है, क्वांटिटी सेम करनी है, फिर बाद में इसने क्या कहा है किस अनुपात में लेना है, 2:3 में, तो हमें 2:3 में ले लेना है। चलिए सो ध्यान से देखिए, मैंने क्या कहा, एक हमारे पास मिश्र धातु ए है और दूसरी हमारे पास बी है। इसमें अगर देखोगे कॉपर है और जिंक है, कॉपर है और जिंक है, इनका रेशियो कितना है, आप कहोगे सर 3:4। पहले में क्या है 3:4, दूसरे में कितना है, दूसरे में आपको दिखाई दे रहा है 5:9। कोई दिक्कत यहां तक, आप कहोगे सर कोई भी दिक्कत नहीं है। मैंने क्या कहा, टोटल क्वांटिटी सेम करनी है। क्या कहा, टोटल क्वांटिटी सेम, तो यहां 4 और 3 कितना है 7, और यहां 9 और 5 कितना है 14। मेरे हिसाब से टोटल क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। तो देखिए अगर सेम करेंगे तो यहां किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। किससे करेंगे, 2 से। अब दोनों क्वांटिटी सेम हो गई, लेकिन उसने कहा दोनों को 1:1 में नहीं मिलाना, किस में मिलाना है, 2:1 में। मतलब पहले मिश्रण का 2 लीटर है तो दूसरे का कितना है 3 लीटर। इसका मतलब इसको अगर 2 मिलाएंगे तो इसको कितना मिलाएंगे 3। इसका मतलब हमें 2:3 में लेना पड़ेगा। बोलो क्लियर है? इसका मतलब क्या पता चला आपको, आपको पता चला कि हमें अंदर जो मल्टीप्लाई करना है ना वो इसमें किससे करना है, 4 से। जब 4 से यहां मल्टीप्लाई करोगे और 4 से ही यहां करोगे, यहां किससे करना है 3 से, तो 3 से यहां करोगे और 3 से ही यहां। तो मैंने क्या कहा, एक ही को चेक कर लो, 4 तिया 12 और 5 ती 15, 12 और 15 कितना हो गया 27, 27 एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, तो मतलब क्या आंसर आएगा 27:43, 27:43। तो आंसर क्या आएगा 27:43। क्लियर है? क्या मेरी बात आपको समझ में आई, क्या मेरी बात आपको समझ में आई? क्लियर है? हो जाएंगे क्या ऐसे क्वेश्चन, बिल्कुल कर पाओगे।
हमें क्या बताया, ऐसे कॉन्सेप्ट को क्या है समझो। ये कॉन्सेप्ट ये है कि पहले टोटल क्वांटिटी क्या करनी है, इक्वल, फिर जिस रेशियो में हमसे मिलवाएगा उसी रेशियो में हम मिला देंगे। क्या मेरी बात आप समझ पाए? तो मुझे उम्मीद है इस पैटर्न को आप बहुत अच्छे से समझ पाए हो। क्लियर है? रिवीजन करना, प्रैक्टिस करना। क्या किया मैंने, टोटल क्वांटिटी एक बार फिर से समझ लो। हमने क्या कहा कि भैया इसमें क्या दिया हुआ है, 3:4, टोटल क्वांटिटी 7, यहां 5:9, टोटल क्वांटिटी 14। हमने क्या कहा, टोटल क्वांटिटी सेम करनी है, इसलिए क्या कर दिया, यहां 2 से मल्टीप्लाई तो 14 हो गया। लेकिन हमें जो मिलाना है इन्हें 2:3 में मिलाना है, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया और नीचे 3 से किया, तो अंदर 4 से करेंगे तो 4 तिया 12 और 4 चौक 16। यहां करेंगे 5 ती 15, 9 ती 27। तो आप देखो ये 12 और ये 15 कितना हो गया 27, और यहां कितना है 16 और 27, 9 ती 27 कितना हो गया 43। यानी आंसर कितना आएगा 27:43, 27:43। आंसर क्या आएगा 27:43। क्या मेरी बात आप तक पहुंची? क्या चीजें समझ में आई आपके? तो आंसर जो हमारे आने वाला है 27:43। क्या आंसर आने वाला है 27:43। क्लियर है? तो कर लोगे, मुझे उम्मीद है इस पैटर्न के सारे क्वेश्चन आप कर पाओगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। चलिए अब देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, जबरदस्त कॉन्सेप्ट जानेंगे यहां से। क्लियर है? ऐसा कॉन्सेप्ट जानेंगे आप, देखिए बहुत सारे कॉन्सेप्ट से कर सकते हैं, मैं आपको काफी चीजें बताऊंगा इस क्वेश्चन के बारे में, समझिए। एलिगेशन से भी कर सकते हैं, मिक्सचर से भी कर सकते हैं। क्लियर है? और आप देखोगे किस किस से करते हैं, सारी चीजें आपको मैं अभी बताऊंगा। चलिए देखिए देखिए अगर हम देखें इसका मल्टीपल फैक्टर से काफी चीजों से कर सकते हैं। एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात जो है कितना है, 2:1 है। कितना है, 2:1। मिश्रण का कितना भाग पानी से प्रतिस्थापित किया जाए ताकि मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:3 हो जाए। यानी पहले हमारे पास में कितना था, 2:1 के अनुपात में था। मिश्रण कितना था पहले हमारे पास, 2:1 के अनुपात में था। ये हुआ क्या था कि हमारे पास जो मिश्रण था, पहले ये मिश्रण था हमारे पास, ये टोटल मिश्रण था, इसमें 2:1 के अनुपात में था। क्लियर है? अब हमने क्या किया, यहां जो जब क्या किया, इसमें से मिश्रण क्या हुआ, मिश्रण का कितना भाग पानी से प्रतिस्थापित किया जाए, यानी इसमें से क्या निकाल लिया, मिक्सचर तो निकाल दिया, लेकिन उतना ही हमने क्या कर दिया, मिक्सचर निकाला और उतना ही क्या कर दिया, पानी डाल दिया। जैसे ही पानी डाला, वाटर डाला, तो रेशियो क्या बन गया, 5:3, सॉरी 5:3 बन गया। तो आपको बताना है कि बताइए क्या कह रहा है, कितना भाग पानी से प्रतिस्थापित किया जाए। तो बहुत बेस्ट अप्रोच आपको बताऊंगा मैं, आप समझिए। कई तरीके से कर सकते हैं, एलिगेशन से भी कर सकते हैं। अभी मैं आपको एलिगेशन समझाऊंगा। क्लियर है? एलिगेशन अभी समझेंगे, अभी हम मिक्सचर पे बात कर रहे हैं। क्लियर है? एलिगेशन से भी कर सकते हैं। आपको सीधी डायरेक्ट अप्रोच में बता रहा हूं, दोनों अप्रोच आप देखिए, ये दोनों मस्त अप्रोच हैं। स्टार समझ लगा के कर दीजिए। देखो मैंने क्या कहा, सबसे बेहतर अप्रोच क्या है इसके लिए, जैसे कि मैंने कहा 2:1 है, दूध कितना है 2 और पानी कितना है 1, दूध कितना है 2 और पानी कितना है 1। क्लियर है? तो आप इसमें देखिए, यानी कि क्या मिलाया गया इसमें, आप देखोगे सर पानी मिलाया गया। क्या मिलाया गया था, पानी। टोटल क्वांटिटी तो हमने यानी मिक्सचर तो निकाला था, उसमें से मिक्सचर निकाला था। मिक्सचर में क्या क्या आएगा, पानी भी आएगा, दूध भी आएगा, लेकिन हमने मिलाया क्या, इसमें पानी मिलाया। क्लियर है? तो आप देखो, अगर मैं बात करूं, किसकी बात करूं, यहां बात करें दूध की, तो दूध बताओ कितना रहेगा। आप कहोगे सर दूध यानी कितना होगा 2 और टोटल क्वांटिटी कितनी है 3। क्लियर है? क्लियर है? तो अगर हमने कहा 2/3 है, यहां इसका देखो मल्टीपल, यानी मल्टीपल फैक्टर क्या होगा। क्लियर है? हाँ, तो हमें क्या देखना है, यहां इसका मल्टीपल फैक्टर देखना है। तो अगर मल्टीपल फैक्टर की बात करेंगे तो यहां देखो कोई ना कोई मान लिया आपने, p मान लिया। कितना मान लिया, p मान लिया। और जैसे ये प्रोसेस की, यानी कि हमने मिक्सचर निकाला और उसकी जगह क्या डाल दिया, हमने मिक्सचर निकाला और उसकी जगह क्या डाल दिया, हमने पानी। तो क्या हो जाएगा, फिर कितना दूध हो जाता है, फिर दूध हो जाता है कितना, आप देखोगे दूध पहले वाला है तो कितना दूध हो जाता है 5, और टोटल क्वांटिटी कितनी है 8, टोटल कितनी है 8। क्लियर है? तो आपने क्या देखा, अगर ये यहां 3 से गुणा कर दो 5 में, और ये आप इधर ले जाओगे 2 से गुणा यहां, तो आप देखोगे p की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 15 बटे कितनी आएगी 16, 15/16, 15/16। क्लियर है? इसका मतलब आपने देखा 16 से कितना है 15। क्लियर है? 16 से कितना है 15। तो कितना प्रतिस्थापित किया गया, यानी कितना कम किया गया, 1। तो 1 कम किया गया होगा, यानी 1 निकाला और 1 डाला गया होगा, किस में से, 16 में से। तो आंसर क्या आएगा 1/16। आंसर क्या आएगा 1/16।
क्या मेरी बात समझ में आई? बहुत जबरदस्त तरीका है, आप समझ सकते हो। क्लियर है? क्या समझ में आया? अरे क्या समझ में आया? बोलो जल्दी से बताओ। एक बार आप देखो, फिर से समझो मैंने क्या कहा। हमें यह देखना है कि सबसे ज्यादा जो आप बताओ यानी किसके चेंज किस में कम हुआ है। आप कहोगे दूध के में कम चेंज हुआ है। देखो यहां देखो, पहले मिल्क और वाटर का रेशियो कितना था? 2:1 था। कितना था? 2:1। फाइनल में कितना था? 5:3। कितना था? 5:3। अगर यहां मिल्क की बात करूं, पहला मिल्क है, दूसरा वाटर, यहां मिल्क है, ये वाटर। अगर मिल्क की बात करें, कितना मिल्क है? आप कहोगे सर 2, और यहां टोटल क्वांटिटी कितनी है? 3। तो यहां हमने देखा इसका कोई ना कोई मल्टीपल फैक्टर, तो यहां ने देखा यहां P है। क्लियर है? और यहां P से अगर मल्टीप्लाई किया तो आपने देखा जो बना फाइनल में कितना हो गया? 5/3। कितना होगा? 5/3। लेकिन 5/3 नहीं है, 5:3 है मिल्क और वाटर का। तो 5 है हमारे पास में क्या? मिल्क। और टोटल क्वांटिटी 5 और 3 कितनी है? 8। हमने अगर 3 का गुणा 5 में किया तो कितना हो गया? 15। और 2 का गुणा 8 में किया तो 16। यानी P बराबर कितना हो गया? 15/16। कितना हो गया? 15/16। टोटल 16 था, फिर कितना रह गया? 15। इसका मतलब कितना रिप्लेस किया था? 1। किस में से? 16 में थे। तो आंसर कितना आया? 1/16। आंसर कितना आया? 1/16। क्या मेरी बात समझ में आई? और भी कई सारे तरीके हो सकते हैं जिनके माध्यम से आप कर सकते हो। और अगर तरीके देख लें तो और भी देख सकते हो। देखो ऐसे देख लो, दूसरा तरीका देख लो। कई तरीके हैं इस क्वेश्चन को करने के लिए, लेकिन अच्छा तरीका यह भी है, आपको जो अच्छा लगे वो कर सकते हो। एलिगेशन से भी कर सकते हो। एक तरीका क्या है? मैंने कहा इनिशियल में मिल्क और वाटर का जो रेशियो था आपने देखा 2:1 था। कितना था? 2:1। क्लियर है? 2:1। बाद में कितना हो गया? आप कहोगे सर 5:3। जब जितना दूध निकाला, सॉरी जितना मिक्सचर निकाला उतना ही क्या डाल दिया? पानी। यहां क्वांटिटी देखा जाए तो कितनी है? 3 है। यहां क्वांटिटी देखी जाए कितनी है? 8। एक छोटी सी बात ध्यान रखनी है, यहां थोड़ी सी अप्रोच आपको यानी लगानी क्या है कि आपको जो टोटल क्वांटिटी, यहां देखो, यहां अगर इक्वल करेंगे इन दोनों को तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? आप देखोगे 8 से, और यहां इक्वल करेंगे तो 3 से। क्लियर है? यहां जैसे ही 8 से गुणा करेंगे तो 8 दूनी 16, और यहां 8 से करेंगे तो 8 एकन 8। क्लियर है? यहां 3 से गुणा करेंगे तो 3 तिया 9, और ये कितना हो गया? 3 पंजे 15। क्लियर है? लेकिन एक छोटी सी अप्रोच यहां आपको दिमाग में रखनी है कि चेंज किस में कम हुआ। आप कहोगे सर चेंज जो कम हुआ है ना, वो किस में कम हुआ है? मिल्क में कम हुआ है, लेकिन वाटर में ज्यादा हुआ है। तो आपने क्या मानना है? इसमें जो टोटल क्वांटिटी माननी है, पहले वाला जो मिल्क के सामने दिखाई दे रही है वही टोटल क्वांटिटी माननी है। इनिशियल टोटल क्वांटिटी कितनी माननी है? आपको जो मिल्क के सामने दिखाई दे रही है वही माननी है। टोटल क्वांटिटी कितनी माननी है? जो मिल्क के नीचे दिखाई दे रही है। तो आपने कितनी दिखाई दे रही है? 8 दूनी 16। कितनी दिखाई दे रही है? 16। अब हमें देखना क्या है? टोटल क्वांटिटी कितनी थी? 16। अब यहां देखो, पहले पानी कितना था? 8। 8 से कितना हो गया? 9। इसका मतलब कितना बढ़ा दिया या कितना रिप्लेस कर दिया? आप देखो 1। यानी कितना पानी बढ़ गया? यहाँ पे 1 बढ़ गया। तो आपको पता है टोटल 16, 16 में से 1 बढ़ गया, तो आंसर क्या आएगा? 1/16। आंसर क्या आएगा? 1/16। तो ऐसे भी कर सकते हो आप, ऐसे भी कर सकते हो, एलिगेशन से भी कर सकते हो, एलिगेशन से भी कर सकते हो, इस मेथड से भी कर सकते हो, यहां पे भी कर सकते हो। क्लियर है? तो मुझे उम्मीद है ये आपको दोनों चीजें बहुत अच्छे स्तर से समझ में आ गई। यहां क्या करना है? पहले क्वांटिटी आपको क्या मानना है? जो टोटल क्वांटिटी क्या मानना है जिसमें कम चेंज हो रहा है। कम चेंज किसमें हो रहा है? मिल्क में। तो इसी को टोटल मानना है। क्लियर है? तो मेरी बात आपको समझ में आई? क्लियर है? और देखो आपको जो और बेहतर तरीका है ये आपके सामने दिखाई दे रहा है। ये पहला वाला बेहतर तरीका है, इसमें आपको सारी चीजें और क्लियर हो रही होंगी। ठीक है? तो दोनों आपके सामने तरीके हैं। एक एलिगेशन भी मेथड से कर सकते हो, आप एलिगेशन से भी कर सकते हो। ठीक है? एलिगेशन समझाएंगे, अभी मिक्सचर पे बात कर रहे हैं तो इसीलिए आपको इन दोनों तरीके से कर सकते हो। ठीक है? और भी कई तरीके हैं जिससे आप इस क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हो। चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन क्या है? देखिए, एक मिश्रण में मदिरा और पानी का अनुपात 4:3 है। ध्यान से करिए, जो अप्रोच आपको अच्छी लगे उससे कर सकते हो। क्लियर है? आपको मैं ना सारे रास्ते बता देता हूं, जिस रास्ते से आपको जाना है आप जा सकते हो। बहुत बेहतर बेहतर रास्ते आपको बताए जाते हैं। एक मिश्रण में मदिरा और पानी का अनुपात 4:3 है। मिश्रण में से कितना भाग मिश्रण निकाला जाए और उतना ही पानी मिलाया जाए। कितना भाग मिश्रण निकाला जाए उतना ही पानी मिलाया जाए, तो मिश्रण में मदिरा और पानी का अनुपात 1:1 हो जाता है। सेम है, यानी सेम निकाला गया और सेम डाला गया, तो कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाइंग फैक्टर से कर सकते हो। बहुत अच्छी अप्रोच है वो आपके लिए। आपको सीधे सीधे देखो, सीधे सीधे देखो कितना यानी कि हमें रिप्लेस करना है। आप देखोगे टोटल, आप देखो किसमें क्या डाला गया, आप देखोगे डाला क्या गया। आप कहोगे सर उतना ही पानी डाल दिया जाए, तो हमें पानी नहीं देखना, हमें क्या देखना है? दूध देखना है। हमें क्या देखना है? दूध देखना है। दूध पहले वाला है, या सॉरी मदिरा, यहां मदिरा है, दूध नहीं है। यहां एल्कोहल है, यहां एल्कोहल है।
तो एल्कोहल यानी पानी डाला गया, तो हमें क्या देखना है, हमें देखना है एल्कोहल। एल्कोहल कितना है, आप देखो 4 है। टोटल क्वांटिटी पहले कितनी थी, 7। कोई ना कोई, अब इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर देखा हमने, P है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या है, P। तो जैसे ही P से मल्टीप्लाई किया तो हमें फाइनल में कितना मिला, मदरा कितना है, 1, और टोटल क्वांटिटी कितनी है, 2। क्लियर है। अब कुछ नहीं करना, 1 सेकंड में आंसर आएगा। 7 से गुणा कर दो इधर और 4 से गुणा कर दो इधर, तो आप देखोगे यानी मल्टीप्लाइंग फैक्टर हमारे कितना आ गया, P से अगर देखो P बराबर कितना है, 7/8। कितना है, 7/8। बोलो हाँ है ना। अरे क्लियर है, बोलो क्लियर है। तो आपने क्या देखा कि 7 और 8 यानी 8 से 7, तो बताओ कितना है, आप कहोगे कितना रिप्लेस किया होगा, 1 किया होगा। कितना किया होगा, 1 किया होगा। किस में से किया होगा, 8 में से। तो 1 सेकंड में आंसर आ गया 1/8। तो मुझे उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट और अप्रोच आपके समझ में आ गई। क्लियर है। तो बिल्कुल देखिए, आपको मैं प्रैक्टिस भी इतनी करवा देता हूं जिससे कि आपकी सारी चीजें समझ में आ जाए। अप्रोच जबरदस्त रहेगी जो भी आपके साथ डिस्कस की जाएगी। क्लियर है। तो कुछ नहीं करना, मुश्किल से 10 से 15 सेकंड में इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। बाकी किसी और अदर मेथड से करोगे तो आप जानते ही हो कैसे आंसर आते हैं। क्लियर है। तो आ गया ना समझ में। तो आंसर क्या आएगा, 1/8 आएगा। आंसर क्या आएगा, 1/8 यानी बी आंसर रहेगा। क्या आंसर रहेगा, बी आंसर रहेगा। क्लियर है। समझ पाए मेरी बात, एक बार फिर से समझ लो। मैंने क्या कहा, ये देखो चेंज किस में कम हो रहा है, आप कहोगे मदिरा में, यानी रिप्लेस किससे किया जा रहा है, मिश्रण, आप कहोगे पानी से। तो हमें पहले क्या करना है, हमें देखना है स्टार्टिंग में एल्कोहल कितना है, 4। कितना है, 4। अब आपने देखा 4 है। अब 4 से टोटल क्वांटिटी कितनी है, आपने 4 और 3 7, टोटल कितनी है, 7। इसमें कोई ना कोई मल्टीप्लाइंग फैक्टर देखा हमने, P मान लिया, इसमें P का मल्टीप्लाई किया होगा और फाइनल में क्या हो गया, फाइनल में क्या हो गया, 1:1। क्या हो गया, 1:1। इसका मतलब मदिरा कितना रह गया, 1। किस में से, 2 में से। तो आप देखोगे ये ऊपर जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे नीचे आएगा, तो P बराबर कितना हो गया, 7/8। कितना हो गया, 7/8। बोलो हाँ या ना। P बराबर हो गया 7/8। इसका मतलब 8 से आपने देखा 7, इसका मतलब कितना कम, 1। यानी रिप्लेस कितना हुआ होगा, 1 हुआ होगा। किस पे हुआ होगा, 8 पे। तो 1/8 आंसर कितना आएगा, 1/8। क्लियर है। क्या मेरी बात आपके समझ में आई। हो जाएंगे ऐसे क्वेश्चन, कर पाओगे ना। मुझे उम्मीद है ऐसे क्वेश्चन आप कर पाओगे, कर लोगे ना। चलिए और प्रैक्टिस करते हैं। ये रहा आपके सामने, देखते ही आंसर आएंगे आपके सारे, टेंशन नहीं लेनी आपको। चलिए देखिए, एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:5 है। कितना है, 7:5। मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना है, 7:5। मिश्रण का कितना भाग पानी से प्रतिस्थापित किया जाए ताकि मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:3 हो जाए। ये क्या कह रहा है, किससे प्रतिस्थापित किया जाए, यानी किससे प्रतिस्थापित किया जाए, आपको रिप्लेस किससे किया जाएगा, पानी से। तो हमें पहले देखना क्या है, हमें सीधा सीधा दूध पे काम करना है। हमें किस पे काम करना है, दूध पे। तो आप कहोगे सर सिंपल सा, देखिए टोटल मिश्रण कितना है, यहां पर टोटल क्वांटिटी कितनी है, 7 और 5। आप कहोगे सर कितनी है, 12। टोटल 12 है, उसमें से दूध कितना है, 7। यहां देखा मल्टीप्लाइंग फैक्टर इसका P है, और बराबर कितना आ गया, बराबर कितना है, यहां मिल्क कितना रह गया, मिल्क रह गया 2, और ये कितना है, 2, और टोटल क्वांटिटी 5। कुछ नहीं करना, 12 से गुणा कर दो, 12 दूनी 24, 7 से गुणा कर दो, 7 पूरे 35। तो P बराबर कितना आ गया, आप कहोगे सर 24/35। कितना हो गया, 24/35। क्लियर है। अब हमें पता है 24/35, इसका मतलब आपने देखा 24/35 मतलब कितना है, 11 है। कितना है, 11 है। किस में से, 35 में से। तो कितना रिप्लेस किया गया, आपने कहा 11/35। कितना रिप्लेस किया गया, 11/35। तो मुझे उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट आपके बहुत अच्छे स्तर से समझ में आ गया। क्लियर है। बाकी आप करना चाहो एलिगेशन से कर सकते हो, दूसरा जो मेथड बताया था उससे कर सकते हो, जो आपको अच्छा लगता है। क्लियर है। तो आंसर क्या रहेगा, 11/35। आंसर क्या रहेगा, 11/35। क्लियर है। अभी एलिगेशन इसलिए आपके साथ डिस्कस नहीं किया क्योंकि अभी एलिगेशन बिल्कुल बेसिक से मैं आपको समझाऊंगा, कैसे एलिगेशन लगता है, क्या काम करता है, डिटेल में चर्चा करेंगे क्योंकि हमारा टॉपिक यही है, मिक्सचर एंड एलिगेशन। बिल्कुल बेसिक से बहुत अच्छे स्तर तक जाएंगे। क्लियर है। चलिए तो आंसर कितना आएगा, आपको 7/12 इंटू P इज इक्वल टू 2/5। तो P इज इक्वल टू 24/35। तो आपने देखा 35 और 35 से कितना है, 24। इसका मतलब कितना कम है, 11। रिप्लेस कितना किया होगा, 11। किस में से किया होगा, 35। तो 11/35। तो आंसर कितना है, 11/35। कौन सा आंसर है, ए। आंसर क्या आएगा, 11/35। क्लियर है।
तो मुझे उम्मीद है ऐसे पैटर्न के आप जो भी क्वेश्चन आएंगे सारे के सारे क्वेश्चन कर लोगे। ये पैटर्न कहां काम करेंगे, मैंने कहा जितना दूध निकाला जाए उतना ही आपको, सॉरी, जितना मिश्रण निकाला जाए उतना ही पानी मिला दो, या जितना मिश्रण निकाला जाए उतना ही दूध मिला दो। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट आपको इस यानी इस पैटर्न के क्वेश्चन में ये कॉन्सेप्ट आप यूज कर सकते हो। क्लियर है, समझ में आ गई चीजें? मुझे उम्मीद है आपके ये सारी चीजें समझ में आ गई। बोलो हाँ ना, एक बार बोला करो, चीजें बोला करो, चीजें अगर समझ में आ रही हैं यस नो बोला करो। चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, बताइए आंसर क्या होगा। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, आप कर सकते हो, बताइए आंसर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 20% सांद्रता, क्लियर है, 8 liter solution is removed from a 20% milk solution and 8 liter of water is added to a solution। चलिए देखिए, कुछ नहीं कह रहा, सेम इसी कॉन्सेप्ट से कर सकते हो। 20% सांद्रता वाले दूध के मिश्रण में से 8 लीटर मिश्रण निकालकर, कितना लीटर मिश्रण निकालकर, 8, उसकी जगह 8 लीटर पानी डाल दिया जाए। कितना डाल दिया जाए, 8 लीटर पानी डाल दिया जाए। तो परिणामी मिश्रण में 16% दूध रह जाता है। परिणामी मिश्रण में 16% दूध रह जाता है। तो प्रारंभिक मिश्रण की मात्रा बताओ। प्रारंभिक मिश्रण की मात्रा था, मैंने क्या कहा था, इस क्वेश्चन को आप किससे कर सकते हो, जितना दूध निकाला, सॉरी जितना मिश्रण निकाला उतना ही पानी डाल दिया। या तो आप इसे एलिगेशन से कर सकते हो, या फिर आप इससे किससे कर सकते हो, आप इसे जो मैंने अभी अप्रोच बताई थी मल्टीप्लाइंग फैक्टर, उससे भी कर सकते हो। क्लियर है, देखिए मैं अभी आपको मल्टीप्लाइंग फैक्टर से ही बता रहा हूं। देखिए कैसे करेंगे, आपको पता है मैंने क्या कहा, पहली बार जब हमने देखा, इनिशियल में देखा तो 20% दूध था, 20% दूध था। कितना दूध था, 20%। इसका मतलब मैंने कहा 20% दूध था, तो 20% की फ्रैक्शन कितना होती है, आपको पता है सर 20% होता है 1/5, यानी 5 में से कितना दूध है, 1, यानी 1 दूध है कितने में से, 5 में से, तो पानी कितना होगा, 4। क्लियर है, मैंने आपको परसेंटेज भी पढ़ाया है अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर, तो जो बच्चे नए हैं या जिन्होंने क्लास नहीं ली है, डिटेल में मेरी लिंक दे रखी है अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर, जाकर आप मुझे वहां फॉलो कर लीजिए। मेरी जो रिकॉर्डेड क्लासेस हैं आप उनसे क्लास ले सकते हो। साथ में लाइव क्लासेस चलती है मेरी डेली 5 बजे, डेली 5 बजे लाइव क्लासेस रहती है। तो वहां से आप मुझे जैसे ही फॉलो करोगे तो आपको अपडेट मिलती रहेंगी, पीडीएफ मिलती रहेंगी, सारी क्लासेस मिलती रहेंगी। तो मैंने बताया था 20% का मतलब है 1/5, 5 में 20%, 5 का 20% कितना है, 1। तो 5 में से टोटल क्वांटिटी 5 है, उसमें से मिल्क 1 है, तो पानी कितना हो गया, 4। जब हमने देखा दोबारा देखा, तो आपने देखा कि परिणामी मिश्रण में, यानी मिश्रण निकाला, 8 लीटर क्या डाला था, पानी, तो परिणामी मिश्रण में क्या हो गया, 16%, कितना परसेंट, 16% क्या हो गया, आपको 16% दूध हो गया। आपको पता है 16% कितना होता है, आपको सर 4/25, 16%, 16% कितना होता है, 4/25। क्लियर है, तो आपने देखा 25 में से कितना दूध रह गया, 4, 25 में से दूध कितना रह गया, 4, यानी 4 दूध रह गया 25 में से, तो पानी कितना हो गया, 21। बोलो यस और नो, बोलो हाँ या ना। अब मुझे बताओ इनिशियल में आप कैसे भी कर सकते हो। देखो इनिशियल की अगर बात करें, इनिशियल की बात करें तो मिल्क कितना था, आपको पता है 1/5, 1/5। क्लियर है, इसमें मल्टीप्लाइंग फैक्टर हमारा पी था, और जैसे ही फाइनल में देखा तो मिल्क कितना रह गया, 4/25। कितना रह गया था, 4/25। बोलो हाँ। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, या फिर आप यहां से काट लो, 5 से कितने बार कटेगा, 5 बार। क्लियर है, तो P इज इक्वल टू कितना आ गया, 4/5। कितना आ गया, 4/5। बोलो हाँ या ना। मेरे हिसाब से एक बात बताओ, 5 से कितना है, 4, तो कितना रिप्लेस किया गया होगा, 1। कितना रिप्लेस किया गया होगा, 1। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 8। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 8। जब 1 यूनिट की वैल्यू 8 है, तो मुझे बताइए प्रारंभिक मिश्रण की मात्रा कितनी थी, इनिशियल में कितना था, 5। तो 8 गुणा 5 करोगे कितना हो गया, 40। कितना हो गया, 40, यानी कितना लीटर था, 40 लीटर था। कितना लीटर था, 40 लीटर। बोलो हाँ या ना, जल्दी से बताओ, इनिशियल में कितना था, 40, आप कहोगे सर 40 लीटर है। बाकी अपन इसे एलिगेशन से भी कर सकते हैं, अभी एलिगेशन डिस्कस करेंगे कैसे करेंगे। चलिए, तो मुझे उम्मीद है कि ये सारी चीजें आपके समझ में आ गई। तो मिक्सचर से आप कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। वही आपको मल्टीप्लाइंग वाला फैक्टर जो आपका निकालना है और उसके आंसर आपको बता देना है, उसके अनुसार ही आंसर आपको बताना है। क्लियर है, क्या मेरी बात आप तक पहुंची, जल्दी से बताओ, क्या मेरी बात आप तक पहुंची। बिल्कुल, तो इस पैटर्न के जितने भी क्वेश्चन होंगे आप कर सकते हो, बहुत बेस्ट अप्रोच है जो मैं आपको बता रहा हूं। क्लियर है, यस। चलिए तो बढ़ते हैं। तो इस पैटर्न के मुझे उम्मीद है सारे क्वेश्चन कर लोगे, और देखो रिवीजन जरूर किया करो। क्लियर है, बस आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी, जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूं उतना आप रिवीजन करो बस। बहुत अच्छा कंटेंट मिल रहा है आपको, सारी चीजें बहुत बेस्ट मिल रही हैं, बस आपको रिवीजन करना है, थोड़ी सी जिम्मेदारी अपनी समझनी है और आपको रिवीजन करना है। क्लियर है, चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपके सामने, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है,
और आपका यहां सी सेट में एक बार यानी सी सेट में यहां से क्वेश्चन आए हैं, तो मैं आपको इस क्वेश्चन को समझाएंगे कैसे करेंगे, कैसे क्वेश्चन के आंसर देंगे। देखिए अगर किताबों में देखोगे बड़े बड़े इनके यानी कि अप्रोच दे रखी हैं, लेकिन आपको सीधा सीधा तरीका बताया जा रहा है, बिल्कुल बेसिक तरीका, 1 सेकंड में ही आप आंसर बताओगे अगर सोचोगे तो। क्लियर है? चलिए देखिए समझिए जैसे इस क्वेश्चन की बात करें, ये क्या कह रहा है, एक बर्तन में 60 लीटर दूध है। कितना लीटर दूध है? 60 लीटर। 60 लीटर दूध है, उसमें से 12 लीटर दूध निकालकर उतना ही पानी भर दिया जाए। क्या किया? पहली बार 12 लीटर दूध निकाला, उतना ही पानी भर दिया। क्लियर है? फिर से उस मिश्रण में 12 लीटर मिश्रण निकालकर पानी भर दिया, फिर से 12 लीटर मिश्रण निकालकर फिर से पानी भर दिया। तो परिणामी मिश्रण में दूध और पानी की अनुपात क्या होगी? तो आप बताओ, ये कहीं ना कहीं उसी पैटर्न पे काम करेगा क्या? क्या मल्टीप्लाइंग फैक्टर पे ही काम करेगा? आप कहोगे बिल्कुल कर सकता है, बिल्कुल करेगा, क्योंकि टोटल मिश्रण था, उसमें से क्या मिलाया? पानी मिलाया। फिर टोटल में से निकाला, उसमें से क्या मिलाया? पानी। एक सीधी सीधी बात बताओ, देखो ध्यान से समझो, अगर आप किताबी मेथड से समझोगे बहुत डिटेल में हो जाएंगे। सीधी मैं आपको क्या अप्रोच क्या बता रहा हूं ये समझो, बिल्कुल सीधा सीधा तरीका। मैंने क्या कहा, ये देखो पहले टोटल क्वांटिटी कितनी थी, इनिशियल क्वांटिटी कितनी थी, एक तरफ है इनिशियल क्वांटिटी, प्रारंभिक मात्रा कितनी है? 60 लीटर। क्लियर है? हमें बताना है फाइनल में, क्या बताना है? फाइनल। अगर इसमें यह भी पूछ सकता है कि बताओ अंतिम मात्रा क्या है, अंत में दूध कितना था, यह भी पूछ सकता है कि फाइनल में मिल्क कितना था। क्लियर है? कुछ भी पूछ सकता है इस क्वेश्चन में, यह भी पूछ सकता है कि फाइनल में मिल्क कितना था, लेकिन यहां मिल्क और वाटर का रेशियो पूछा है हमसे। हमें मिल्क और वाटर का रेशियो बताना है। इनिशियल क्वांटिटी मिल्क की कितनी थी? 60 लीटर थी। क्लियर है? अब मैंने कहा एक बार में कितना निकाला जाता है? 12 लीटर। एक बात बताओ, 60 लीटर दूध है आपके पास, कितना है? 60, उसमें से 12 लीटर निकाल दिया। कितना निकाल दिया? 12 लीटर। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या हो गया? आप कहोगे सर एक बार में कितना है? आप देखोगे यहां एक बार में कितना निकाला जाता है? 1 बटे यानी कितना? 12 पंजे 60, 1 बटे 5 यानी 5 में से 1 निकाला जाता है। तो 5 में से 1 निकाला गया तो रह कितना गया? 4। अरे रह कितना गया? 4। बोलो हां या ना, जल्दी से बताओ। 5 में से 1 निकाला, 60 था, 12 निकाला, मतलब कौन सा पार्ट निकाल दिया? आप कहोगे सर 1 बटे 5 निकाल दिया। तो 5 में से 1 निकाल दिया तो रह कितना गया? 4। बोलो यस और नो। बिल्कुल। आप कहोगे जी सर। आपने क्या देखा? सर हमें पता है जो भी इनिशियल क्वांटिटी है, इनिशियल क्वांटिटी है, उसका कौन सा पार्ट निकाला जाता है? 5 में से 1 पार्ट निकाला जाता है। तो पहली बार कितना रह गया होगा? मल्टीप्लाइंग फैक्टर 4 बटे 5, यानी 5 में से 1 निकाल दिया तो रह कितना गया होगा? एक बार कितना रह गया होगा? इनिशियल क्वांटिटी का 4 बटे 5। क्या रह गया होगा? क्या रह गया होगा? मिश्रण निकाला। इसका मतलब आपने देखा क्या रह गया होगा? दूध रह गया होगा। बोलो हाँ है ना? क्या रह गया होगा? मिल्क। क्या रह गया होगा? मिल्क। अब इसी रेशियो में दोबारा निकाला, यानी फिर उसने क्या था? फिर मिश्रण 60 हो गया, फिर 12 निकाल लिया, यानी फिर से कितने रेशियो में निकाला? 5 से 1, तो फिर कितना रह गया? 5 से 4। बोलो हाँ। तो ये क्या हो गई? मिल्क की फाइनल क्वांटिटी। ये क्या हो गई? फाइनल क्वांटिटी मिल्क की। बोलो हाँ। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा, डिवाइड में हो जाएगा, सीधा बता रहा हूं आपको, सीधा बता रहा हूं आपको, एक बार समझ लो, फिर सीधा सीधा डायरेक्ट निकालोगे। तो फाइनल क्वांटिटी अपॉन इनिशियल क्वांटिटी बराबर कितना करोगे आप? 16 बटे 25। बोलो हाँ या ना? कितना करोगे? 16 बटे 25। इसका मतलब फाइनल क्वांटिटी अगर 16 है, इनिशियल क्वांटिटी कितनी है? 25। क्लियर है? आप एक बात बताओ, पहले मेरे हिसाब से दूध कितना था? 25, अब कितना हो गया? 16। बाकी कहां का चल गया? हवा थोड़ी बन गया। 16 में यानी 25 में से कितना रह गया? 16। 25 में से 16 रह गया। क्यों रह गया 16? इसलिए रह गया कि इसकी जगह क्या आ गया? पानी आ गया। तो 25 में से 16 रह गया, तो बताइए पानी कितना मिल गया? आप कहोगे सर 9 लीटर मिल गया होगा। कितना मिल गया होगा? 9। तो आपको यहां से सीधे से आपको पता चल गया कि सर मिल्क और वाटर का जो रेशियो देखोगे, मिल्क कितना बचा था? 16, वाटर कितना हो गया? 9। तो आंसर आएगा 16:9। आंसर आएगा 16:9। क्या मेरा ये तरीका आपके समझ में आया? अभी तो मैंने थोड़ा सा आपको समझाया है, अगली बार से ये सारी चीजें नहीं करेंगे, दिमाग में सारी चीजें करेंगे कैलकुलेशन। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है जो आप जान पा रहे हो। देखिए एक बार फिर से समझिए मैंने क्या कहा आपसे, एक बार ध्यान से समझिए। आगे से क्या करना है? सीधा सा ये सारे स्टेप नहीं करने, सीधे सीधे आपको स्टेप पे काम करना है। यानी मैंने क्या कहा? 12 लीटर निकाला, किस में से निकाला? 60 में से। 60 में से 12 तो मतलब कौन सा पार्ट निकला? 1 बटे 5। 5 में से कितना निकला? 1। 5 में से 1 निकला तो रह कितना गया? 4। यानी 5 में से 1 निकल गया तो 4 रह गया, मतलब कितना रह गया? इनिशियल क्वांटिटी का 4 बटे 5। फिर कितना रह गया? फिर 4 बटे 5। क्लियर है? तो आपने क्या देखा कि यहां 5 5 25 और 4 चौक 16।
फाइनल क्वांटिटी मिल्क की 16 हो गई, इनिशियल थी 25, बाकी क्या है, बाकी क्या है, पानी। तो 25 में से 16 रह गया, मतलब पानी कितना है 9, पानी कितना है 9। आपको पता है पानी 9 है और मिल्क कितना है 16, हमें मिल्क और वाटर का रेशियो चाहिए था 16:9 आ गया, 16:9 आ गया। क्लियर है? क्या मेरी बात आपको समझ में आई? चलिए, तो इस कॉन्सेप्ट को एक और बार समझेंगे डिटेल में, एक बार फिर से समझो। देखो और क्वेश्चन करेंगे, अब देखिए जब तक चीजें समझ में नहीं आए ना, प्रॉपर हर तरह से आपको समझाएंगे, अच्छे स्तर से समझेंगे, कोई क्वेश्चन सिंगल नहीं बचना चाहिए। क्लियर है? कोई सिंगल क्वेश्चन नहीं बचना चाहिए। देखिए मैंने क्या कहा, मेरे पास में 100 लीटर दूध है, मेरे पास में कितना मिल्क है, मिल्क है मेरे पास में 100 लीटर, कितना मिल्क है 100 लीटर। क्लियर है? अगर 100 लीटर मिल्क है, मैंने एक बार में 10 लीटर मिल्क निकाला, क्लियर है, उसकी जगह क्या डाल दिया, पानी डाल दिया, उतना ही पानी डाल दिया। फिर मैंने मिश्रण में से, जो मिश्रण था उसमें से 10 लीटर निकाला, फिर क्या डाल दिया मैंने, पानी। कितने बार किया, ये 2 बार। तो मुझे बताओ फाइनल में, यानी मुझे बताओ, ये बताओ, यानी इनिशियल क्वांटिटी और फाइनल क्वांटिटी का रेशियो बताओ मिल्क का, मिल्क का किस किस का बताओ, इनिशियल क्वांटिटी और फाइनल क्वांटिटी का रेशियो बताओ, प्रारंभ में मिल्क और अंतिम में मिल्क का अनुपात बताओ। तो आप कहोगे सर कुछ नहीं करना, देखते ही आंसर बताओ। क्या करना है, टोटल क्वांटिटी कितनी थी मिल्क की, आप कहोगे सर 100, टोटल कितना था 100। क्या समझ में आया? अब इसमें से कितना निकाला, 10 निकाला। अब 100 में से 10 निकाल दिया, तो आप कहोगे कौन सा पार्ट निकाला, आप कहोगे सर 1/10 पार्ट निकाला। क्लियर है? अगर 10 में से एक पार्ट निकाल दिया, कितना पार्ट निकाल दिया, एक, 10 में से एक पार्ट निकाल दिया, तो मुझे बताइए 10 में से एक निकाल दिया तो कितना रहा होगा। आपने कहा 10 में से एक निकाल दिया तो आपने क्या, कितना रहा होगा, 10 में से 9 रहा होगा। फिर दोबारा यही काम किया, फिर 10 में से कितना निकाल दिया, एक निकाल दिया, फिर कितना रह गया 9। तो आपको पता है फाइनली क्या हो गया, 9 निम 81/100। इसका मतलब फाइनल क्वांटिटी 81 है और इनिशियल कितनी है 100, इनिशियल कितनी है 100। तो मैंने अगर पूछा क्या, यहाँ पे पूछा इनिशियल और फाइनल, तो इनिशियल कितनी थी 100 और फाइनल कितनी थी 81। एक सेकंड में आपका सारी चीजें हो जाएंगी क्लियर, और आराम से 5 से 10 सेकंड में आप आंसर बता सकते हो। क्लियर है? सीधे से देखना है, आगे से आपको क्वेश्चन भी नहीं देखना, यानी क्वेश्चन तो देखना है लेकिन आंसर आपको क्या करना है, दिमाग में कैलकुलेशन करना है। क्या करना है, 10 निकाला 100 पे, तो 1/10, यानी 1 घटा दिया 10 में से तो कितना हो गया 9, तो 9 10, फिर कितने बार दोहराई हमारे पास, यानी कुल मिला के 2 बार ये प्रोसेस किया गया। तो 9 निम 81, 10 दाम 100, तो आंसर क्या आएगा 181। अगर इनिशियल फाइनल पूछा है, अगर फाइनल इनिशियल पूछा है तो 8100। क्लियर है? क्या मेरी बात आपके समझ में आई, यस और नो? जल्दी से बताओ, क्या ये चीज आपके समझ में आई? कर पाओगे क्या ऐसे क्वेश्चन, ऐसे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे क्या? बोला करो यस और नो। चलिए और सारे क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करेंगे अभी, ठीक है? तो बढ़ेंगे एक और क्वेश्चन। चलिए एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं आपसे और उसका आंसर बताइए, एक और क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं आपसे और उसका जवाब दीजिए। क्लियर है? क्या चीजें समझ में आ रही हैं? ओके, वेरी गुड। चलिए तो एक और क्वेश्चन देखिए और बताइए उसका आंसर क्या होगा। सारी चीजें जानेंगे डिटेल में, समझ रहे हो ना प्रॉपर, जिससे कि आपका एक सिंगल क्वेश्चन नहीं रहेगा। टेंशन मत लो आप, बस रिवीजन करते रहो, थोड़ी सी जिम्मेदारी समझो अपनी। मैंने क्या कहा, मेरे पास 50 लीटर मिश्रण है, क्या है 50 लीटर दूध है, कितना मिल्क है 50 लीटर मिल्क है। उसमें से मैंने क्या किया, उसमें से 10 लीटर मिल्क निकाल दिया। एक बार में कितना मिल्क निकाला, 10 लीटर मिल्क बाहर कर दिया, बाहर कर दिया। फिर इसमें क्या कर दिया, जो भी मिक्सचर था, जो मिक्सचर था बना, उसमें से क्या कर दिया, फिर 10 लीटर निकाल दिया। इसमें से क्या किया था, 10 लीटर निकाला, उसकी जगह 10 पानी डाला था। पहली बार क्या निकाला, 50 में से 10 लीटर निकाला और उसमें क्या डाला, 10 लीटर ही पानी डाला। अब जो मेरे पास मिक्सचर बना उसमें से भी 10 लीटर निकाला और उतना ही डाल दिया पानी, उतना ही डाल दिया पानी। तो मुझे बताओ, आपसे मैं ये पूछ रहा हूं कि फाइनल में मिल्क कितना बचा। क्या पूछ रहा हूं, मिल्क की बताओ, फाइनल क्वांटिटी ऑफ मिल्क, फाइनल क्वांटिटी ऑफ मिल्क, फाइनल क्वांटिटी ऑफ मिल्क, यानी कि बताइए दूध की अंतिम मात्रा बताओ, दूध कितना बचा। पहली बार मेरे पास कितना था 50, तो अंत में दूध कितना बचा, फाइनल में कितना बचा। तो आप जल्दी से आंसर बताइए। आप कहोगे सर हमें कौन सी क्वांटिटी बतानी है, फाइनल वाली। तो मैंने आपको डायरेक्ट बताया था, क्या बताया, फाइनल क्वांटिटी कैसे निकालते हैं, अंतिम मात्रा कैसे निकालते हैं। आप कहोगे सर अंतिम मात्रा निकालेंगे, आपको पता है इनिशियल क्वांटिटी कितनी है, प्रारंभिक मात्रा कितनी है 50। क्लियर है? यहां देख लो 50 था, 50 में से एक बार में कितना निकाला 10। तो आप बताओ कौन सा पार्ट निकाला। आप कहोगे सर 1/5वां पार्ट निकाला। 5 में से एक निकाल दिया तो रह कितना जाएगा, एक बार में कितना रह जाएगा, मल्टीप्लाइंग फैक्टर 4/5। क्लियर है? अब यही प्रोसेस दोबारा भी की गई तो दोबारा भी किया गया, मतलब 4/5 किया गया। तो आप देखोगे 5 5 25, 25 दूनी कितना हो गया 50।
तो आप देखो 4 दूनी 8 और 8 चौक 32, आंसर आ गया 32, आंसर आ गया 32 लीटर। क्लियर है? एक सेकंड में। क्या मेरी बात आपके समझ में आई? कुछ नहीं करना, क्या बताना है हमें? फाइनल क्वांटिटी। तो फाइनल क्वांटिटी कितना आ गया? 32 लीटर आ गया। कितना आ गया? 32 लीटर आ गया। रेशियो पूछे, रेशियो बता दो। अगर फाइनल क्वांटिटी पूछे, फाइनल क्वांटिटी बता दो। बस आपको सीधा सा यही समझना है। आराम से आप कर सकते हो, आराम से आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। यहां से क्या देखा, यहां से आपको क्या देखा कि सीधा सीधा हमें देखना है कि कौन सा पार्ट निकाला गया, उसके बाद में हमारे पास क्या बचा। क्लियर है? क्लियर है? और आपको क्या करना है, जैसे मैंने कहा, अभी यहां से देखेंगे फाइनल क्वांटिटी। मैंने आपको क्या बताया? फाइनल क्वांटिटी, अंतिम मात्रा जो भी है मिश्रण में। क्लियर है? दूध या जो भी आपको निकालना है, जैसे दूध था या फिर इनिशियल में अल्कोहल था, कुछ भी दे देगा। और फाइनल क्वांटिटी अपॉन इनिशियल क्वांटिटी इज इक्वल टू, आपने क्या देखा? इज इक्वल टू क्या देखा? जो भी आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर आया है, पी है, मान लिया पी आया, तो आपने देखा 2 बार दोहराया तो 2 पावर लगाएंगे, 3 बार दोहराया तो 3 पावर, 4 बार दोहराया तो 4 पावर, मतलब जितने बार ये प्रोसेस से किया गया हो उतनी पावर लगा देंगे। ऐसे भी आप कर सकते हो। क्लियर है? जैसे कि मैंने क्या कहा, यही है। देखो स्टेप कटिंग, आपको धीरे धीरे से चीजें समझ में आने लगेंगी। जब एक बार करने लगोगे ना तो सारी चीजें होने लगेंगी। देखो एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, जल्दी से आंसर बताइए। मैंने कहा कि आपके पास में टोटल क्वांटिटी है अल्कोहल की। अल्कोहल कितना है? अल्कोहल है आपके पास में कितना? मैंने कहा 80 लीटर है। कितना लीटर है? 80 लीटर। क्लियर है? इसमें से क्या कर दिया? 80 लीटर था, इसमें से आपने 16 लीटर क्या कर दिया? अल्कोहल निकाल दिया, और इसमें 16 लीटर क्या डाल दिया? पानी। 16 लीटर क्या डाल दिया? पानी डाल दिया। समझो मेरी बात। क्लियर है? अब जो भी मिक्सचर आया वो मिक्सचर मिल गया मुझे, ये मिक्सचर मिल गया। इसमें से फिर मैंने क्या किया? फिर 16 लीटर निकाल दिया मिक्सचर, और इसमें फिर से मैंने क्या कर दिया? 16 लीटर पानी डाल दिया। कितना डाल दिया? 16 लीटर पानी डाल दिया। क्लियर है? तो मुझसे पूछा गया है कि फाइनल क्वांटिटी और इनिशियल क्वांटिटी का रेशियो बताओ। पहला क्या पूछा गया? फाइनल क्वांटिटी और इनिशियल क्वांटिटी का रेशियो। तो आपको क्या समझना है? आपको देखना मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा। आप देखिए टोटल कितना था? 80 लीटर, इसमें से निकाला गया कितना? 16। तो कितना पार्ट निकाला? आपको सर सिंपल है, 1/5 पार्ट निकाला, मतलब 5 में से 1 निकाला तो कितना हो गया? 4/5। मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आ गया? 4/5। तो हम देखेंगे फाइनल क्वांटिटी अपॉन इनिशियल क्वांटिटी बराबर, डायरेक्ट देखोगे कितने बार दोहराया गया? 4/5 2 बार होगा। टोटल 2 बार हुआ तो 4/5, 4/5, तो आंसर कितना आएगा? 16/25। 16/25। बोलो हाँ। अगर इस सवाल में ये पूछता, ये तो मैंने पूछ लिया आपसे, अगर मैं पूछता कि बताओ एल्कोहल और वाटर का रेशियो बताओ, क्या बताओ? एल्कोहल और वाटर का रेशियो बताओ फाइनल में, तो फाइनल में एल्कोहल कितना होगा? 16। एल्कोहल कितना होगा? 16। फाइनल में एल्कोहल कितना होगा? 16। 16 एल्कोहल होगा तो वाटर कितना होगा? 25 से 16 रह गया। इसका मतलब बताओ कहां चला गया 9 लीटर? आप कहोगे 9 लीटर पानी बन गया, तो 16 रेशियो कितना हो गया? 9। तो आपको कैसा भी प्रश्न आए इस पैटर्न का आप डायरेक्ट आंसर बता सकते हो। क्लियर है? बाकी इसके बहुत सारे किताबों में देखोगे फॉर्मूले होते हैं, नहीं करना हमें, हमें तो सीधा डायरेक्ट करना है, हमें तो सीधा ही अप्रोच करना है। क्लियर है? तो मुझे उम्मीद है इस पैटर्न को आप बहुत अच्छे से समझ गए। चलिए तो इस पे प्रैक्टिस करते हैं। ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर बताइए, समझिए। तो देखिए, और आप अपना काम भी करते रहा करो, समझ रहे हो ना? हाँ, लाइक और शेयर जरूर किया करो, सच में आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। आपको तो होगा ही, साथ में उन बच्चों का भी होगा जिनके लिए आप शेयर करोगे। ठीक है? चलिए, मैंने कहा एक बर्तन में 1600 लीटर दूध भरा है। कितना दूध भरा है? 1600 लीटर। ध्यान से करिएगा। एक व्यक्ति बर्तन में से 25% दूध निकालता है। कितना परसेंट निकालता है? 25% निकालता है, न कि 25 लीटर। निकालकर उसमें उतना ही पानी भर देता है। यदि वह यही प्रक्रिया 2 बार और दोहराता तो अंतिम मिश्रण में दूध की मात्रा क्या होती? तो देखिए बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, देखते ही आंसर बताओगे। जल्दी से आंसर बताओ, मैं आपके आंसर का इंतजार कर रहा हूं, जल्दी से मुझे चाहिए आंसर। क्लियर है? क्या चाहिए? आंसर। तो देखिए भैया, अब मैंने क्या कहा आपसे कि 25% निकाला, तो जल्दी से बताओ 25% की फ्रैक्शन क्या होती है? 25% होता है 1/4। कितना होता है? 1/4। जिन बच्चों ने परसेंटेज नहीं पढ़ा तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर आप क्लास कंप्लीट होने के बाद जा सकते हो, वहां मैंने पूरा परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, बहुत सारे टॉपिक पढ़ा रखे हैं, आप देख सकते हो। इसका मतलब 25% का मतलब होता है 1/4, मतलब 4 में से कितना निकाल दिया गया? 1 निकाल दिया। तो आप देखो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आ गया यहां से, आप देखो 4 में से 1 निकाल दिया गया, मतलब कितना बच गया? 4 में से 1 निकाल दिया तो कितना बच गया? 3। यानी मुझे पता है कि जो मेरी, आप देखोगे फाइनल क्वांटिटी निकालेंगे, फाइनल क्वांटिटी निकालेंगे तो क्या होगा? जैसे मेरे पास टोटल 1600 लीटर था, कितना था? 1600 लीटर। अब इसमें से पहली बार क्या हुआ? 4 में से 1 निकाल दिया तो कितना रह गया होगा? 3।
अब ये हुआ क्या, यदि यही प्रक्रिया 2 बार और दोहराता है, 2 बार और का मतलब क्या, एक बार तो पहले कर लिया, एक बार तो पहले कर लिया, और है मतलब 2 बार और, मतलब कुल मिला के कितनी बार दोहराई गई, 3 बार, कुल मिला के कितनी बार हुई, 3 बार, यही प्रोसेस कितनी बार हुई, 3 बार। तो आप देखोगे 1600, आप देखोगे 1600, पहली बार कितना था 3/4, फिर दोबारा 3/4, फिर दोबारा से 3/4, 3 बार हुआ, कितने बार हुआ, 3 बार। अरे हाँ ना बोला करो। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। आप कहोगे सर 4 चौक 16, तो 16 कट गया, और 4 से कितने बार 100 कितने बार कट गया, 25 बार, तो आप कहोगे यहाँ 25 आ गया। 25 या 75, और ये कितना हो गया 75 गुणा 9, और 75 गुणा 9 करोगे तो 9 पंजे 45, 9 7 63, 63 और 4 कितना हो गया, आप कहोगे 67, आंसर आएगा 675 लीटर। जब लगेंगी आपको 10 से 15 सेकंड, जब आपका आंसर आएगा। क्लियर है? बाकी आप कोई भी तरीका देख लीजिएगा, आपको सारी चीजें बहुत टिपिकल हो जाएंगी। मैं सिखाऊंगा मैथ्स आपको, क्लियर है, मैं सिखाऊंगा आपको रीजनिंग, डीआई सब पढ़ेंगे। क्लियर है? जो आपका डर है ना, वो डर मैं खत्म करूंगा। डर इसलिए था क्योंकि आपने इतनी बड़ी बड़ी लेंदी प्रोसेस देखी थी, लेकिन आपको तो एक आईएएस के दिमाग से समझना है, लॉजिक समझना है, बेसिक समझना है। क्लियर है? वो हम करेंगे बहुत अच्छे स्तर से। क्लियर है? समझ में आ रहा है ना? अरे कॉन्फिडेंट आ रहा है ना? यस यस, हाँ ना बोला करो। क्लियर है? यस और नो बोला करो। तो मुझे उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गया। ध्यान से सवाल पढ़ा करो। देखो एक बार फिर से समझ लो, सारी चीजें डिटेल में जानेंगे, टेंशन नहीं लेनी है आपको। कोई दिक्कत हो आप पूछ सकते हो सर। देखिए फाइनल क्वांटिटी निकालनी है, ये कह रहा है दूध की अंतिम मात्रा बताओ, अंतिम मिश्रण में दूध की मात्रा बताओ। पहले कितना दूध था 1600, 25% निकाला, 4 में से 1 निकाला तो रह कितना गया 3, तो 3/4, फिर 3/4 और फिर 3/4। क्यों? क्योंकि पहली बार तो हुआ, यही प्रक्रिया 2 बार और दोहराता है, और का मतलब 2 बार और, पहले तो हो गया, इंक्लूड पहला वाला करना है तो 3 बार हो गया। तो आप देखो 3/4 3/4 3/4 काट पीट कर दिया, 75 गुणा 9, और आंसर आएगा 675 लीटर। आंसर आएगा 675 लीटर। क्लियर है? क्या ये प्रोसेस आपके समझ में आया? क्या ये चीजें आपके समझ में आई? चलिए मुझे उम्मीद है ये बहुत अच्छे स्तर से आपके समझ में आ गया। क्लियर है? बोला करो यस और नो। आपको जी सर सब समझ में आ गया। वेरी गुड वेरी गुड। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। अब देखो इसमें थोड़ा सा लॉजिकली और चीजें थोड़ा और आगे बढ़ा दिए, थोड़ा सा आगे बढ़ा दिए, तो ध्यान से देखिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बर्तन में 6 लीटर दूध निकालकर, क्या कह रहा है, 6 लीटर दूध निकालकर उतना ही पानी मिला दिया। क्या कर दिया? उतना ही पानी मिला दिया। क्लियर है? तो यह प्रक्रिया पुनः दोहराई गई, मतलब एक बार और किया गया, तब बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 9:16 हो गया। कितना अनुपात हो गया? 9:16। क्लियर है? बोलो हाँ या ना। आपको जी सर 9 अनुपात कितना हो गया? 16। वेरी गुड। अब मैं अगर आपसे पूछूं, देखिए ध्यान से समझिए, हमने क्या कहा, ये क्या कह रहा है, पहली बार जैसे 6 लीटर निकाला, 6 लीटर ही पानी डाल दिया, यही प्रोसेस किया उसने, कुल कितने बार किया? 2 बार। फाइनल में देखा, एक तो क्या क्या देखा, फाइनल में किस किस का रेशियो दे रखा है आपको, फाइनल में किसका दे रखा है? मिल्क और वाटर का। किसका दे रखा है? मिल्क और वाटर का। क्लियर है? तो मिल्क कितना है फाइनल में? 9 है, और वाटर कितना है? आप देखो 16। क्लियर है? आप एक बात बताओ, पहले क्या हमारे पास पानी था? पहले क्या हमारे पास पानी था? नहीं था, प्योर दूध था। बर्तन में तो दूध था, बर्तन में क्या था? दूध था। क्लियर है? बर्तन में पहले क्या था? मिल्क था। अब पहले अगर मिल्क था हमारे पास में, पानी कहां से आया? निकाला फिर पानी डाला। इसका मतलब अगर इस आप देखो वाटर की जगह पहले पानी मिल्क होगा, पहले वाटर की जगह क्या होगा? मिल्क। इसका मतलब इनिशियल क्वांटिटी कितनी थी मिल्क की? आप कहोगे 9 और 16 25। इनिशियल क्वांटिटी कितनी थी? 25। बोलो हाँ या ना। अगर मैं फाइनल क्वांटिटी और इनिशियल क्वांटिटी का रेशियो देखूं तो आप बताओ क्या होगा? 25 पहले, सॉरी फाइनल कितनी है? 9, अंत में कितना रह गया? 9, और पहले कितना होगा? 25। पहले कितना होगा? 25। क्या मेरी बात समझ में आई? अगर फाइनल क्वांटिटी है 9 और पहले कितना था? 25, लेकिन कितने बार करने पे हुआ ये? 2 बार। कितने बार करने पे हुआ? 2 बार। जितने बार करते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर का उतने बार ही गुणा करते हैं। तो आपको मैंने अभी बताया था, इससे पहले कंसेप्ट समझाया था कि पावर 2 बार दोहरा गया, 2 बार पावर लगाते हैं, 3 बार तो 3 बार, मतलब 2 पावर लगाने के बाद में ये हो गया, 2 पावर लगाने के बाद में ये हो गया। तो अगर मैं कहूं इनिशियल में पहले स्टेप में क्या होगा, पहले स्टेप में क्या होगा, आप देखो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, आप कहोगे सर डायरेक्ट हमें पहले वाला देखना हो किससे कितना हुआ, तो इसमें क्या कर देंगे 9/25 अंडर रूट कर देंगे। क्लियर है? तो पहली बार किस चेंज में क्या चेंज हुआ होगा, आप देखो किस पार्ट में निकाला गया होगा, निकालने के बाद बचा होगा, पहली बार निकालने के बाद कितना बचा होगा, आपने देखा 3/5। बोलो हाँ या ना, कितना बचा होगा? 3/5। क्लियर है? कितना बचा होगा? 3/5।
यानी हमने क्या देखा, 5 में से कितना रह गया, 3। 5 में से 3 रहा होगा, जब 5 में से 3 रहा होगा तो मुझे बताओ कितना निकाला गया होगा। आप कहोगे सर 2 निकाला गया होगा, और सवाल में कितना निकाला, 6 लीटर। जब 2 बराबर 6 लीटर तो 1 बराबर कितना है, 3 लीटर। 1 बराबर 3 लीटर। जब 1 बराबर 3 तो इनिशियल क्वांटिटी कितनी दिखाई दे रही है, इनिशियल कितना दिखाई दे रही है आपको, 5। कितना दिखाई दे रहा है, 5, और 5 गुणा 6, और आंसर आएगा 30 लीटर। आंसर आएगा कितना, 30 लीटर। सॉरी 6 नहीं है, 3 है, 3 है, सॉरी 3 है। तो 5 गुणा 3 कितना हो जाएगा, 15। 5 गुणा 3 कितना होगा, 15। आंसर आएगा 15 लीटर। क्या मेरी बात आपको समझ में आई? एक बार और समझो, एक बार और समझो। जो लॉजिक मैंने समझाया ना, बस उसी को आगे बढ़ा दिया। देखो कंप्लीट जानेंगे, समझ रहे हो, एक सिंगल क्वेश्चन नहीं रहेगा आपसे। देखिए मैंने क्या कहा, मिल्क कितना रह गया फाइनल में, 9। पानी कितना हो गया, 16। पानी कहां से आया, पानी आया दूध की जगह, तो दूध पहले कितना होगा, 9 और 16 25। पहले दूध कितना था, 25, और फाइनल में कितना रह गया, 9। कितने बार दोहराने पे, 2 बार। अगर 2 बार नहीं दोहराते तो इनिशियल क्वांटिटी अगर देखा जाए कितनी थी, इनिशियल में 1 बार दोहराने पे कितना होता, 1 बार करने पे कितना होता, 1 बार करने पे कितना होता। आपको 2 बार किया है तो 2 पावर लगी होंगी, मतलब हम पहले जाना है, पहले की तरफ जाना है तो क्या करेंगे, अंडर रूट। 3 पावर होती रूट क्यों करते, अगर 4 पावर होती तो रूट 4 करते। तो यहां कितने बार किया गया, 2 बार, तो इसलिए अंडर रूट करना है। इसका अंडर रूट करेंगे तो मतलब कितना हो जाएगा, 3 और 5। मतलब एक बार निकालने पर कितना हो जाता है, देखिए 5 से कितना हो जाता है, 3। 5 से कितना हो जाता है, 3। जब 5 से 3 हो जाता है, इसका मतलब आप बताओ कितना निकाला गया, आप बताओ कितना निकल गया। आप देखो 2 निकाला, कितना निकाला, 2। जब मेरे हिसाब से 2 निकाला, सवाल के हिसाब से 6 लीटर, तो 1 बराबर 3 लीटर। 1 बराबर 3 लीटर। तो पहली बार था कितना, पहली बार कितना था, 5, और 5 गुणा 3 कितना, आंसर आएगा 15। आंसर कितना आएगा, 15। आंसर कितना आएगा, 15। क्या मेरी बात समझ में आई? चलिए, तो ऐसा एक सिंगल क्वेश्चन नहीं रहना चाहिए जो आपसे नहीं हो। क्लियर है? चलिए, तो इसी पैटर्न का एक और क्वेश्चन जानेंगे। ये रहा आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। चलिए, क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आपके सामने, और ध्यान से करिएगा क्वेश्चन और बताइए आंसर क्या होने वाला है। देखिए क्वेश्चन में कहा है, दूध से भरी एक बाल्टी में से 20 लीटर दूध निकाल लिया। कितना निकाल लिया, 20 लीटर निकाल लिया है, समझ रहे हो, है नहीं उसमें, निकाल लिया। दूध तो कुछ और था, लेकिन हमने कितना निकाल लिया, 20 लीटर निकाल लिया, और बाल्टी को पुनः पानी से भर दिया। क्लियर है? इसके बाद 3 बार और ऐसा किया गया। कितने बार और किया गया, 3 बार किया गया। मतलब 1 बार पहले किया, 3 बार और किया, मतलब कुल कितने बार किया, 4 बार। ध्यान से पढ़ा करो, 3 बार और किया गया, तो पहले 1 बार, 3 बार और, तो कितना हो गया, टोटल 4। टोटल कितना हो गया, 4। अंत में उस बाल्टी में दूध और पानी का अनुपात कितना हो गया, डायरेक्ट देखो, दूध और पानी का अनुपात कितना है, 16। 16 अनुपात 25। अब देखो डायरेक्ट करना है, ये रामायण से कोई मतलब नहीं है। अगर आप डायरेक्ट करोगे ना, सीधे से अप्रोच लगाओ, सीधे से अप्रोच लगाओ। क्या अप्रोच है भाई साहब, हमें पता है मिल्क और वाटर का जो रेशियो रहा है, मिल्क और वाटर का कितना है, 16 अनुपात 25। कितना रहा है, 16 अनुपात 25। अगर मैं आपसे डायरेक्ट पूछूं कि इनिशियल क्वांटिटी बताओ और फाइनल क्वांटिटी बताओ, तो आप कहोगे सर इनिशियल क्वांटिटी कितनी हो गई होगी, 16 और 65, सॉरी 65 है ये। इनिशियल क्वांटिटी कितनी होगी, ये दूध की जगह ही तो पानी आया, ये पानी कहां से आया, दूध की जगह, तो 16 प्लस 65 कितना हो गया, 81 होगा। इनिशियल में कितना होगा, 81। और डायरेक्ट समझ लो, जैसे आपको समझना ना मैं समझाऊंगा, बहुत तरीके हैं मेरे पास में, बस आप समझो। समझ रहे हो ना, आपके लिए बहुत सारे तरीके हैं। अगर मैंने कहा इनिशियल में कितना मिल्क था, 81, और बाद में कितना रह गया, फाइनल में कितना रह गया, 16। लेकिन ये कितने बार करने के बाद हुआ, कितने बार करने के बाद हुआ, आपने कहा कुल 4 बार। कितने बार, 4 बार। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, इसका रूट 4 कर देंगे। क्या कर देंगे, रूट 4 कर देंगे। तो इनिशियल में क्या हो जाएगा, आप बताओ, 81। 81 किसकी पावर 4 होती है, आप कहोगे 3 की पावर। इसका मतलब ये 3 हो गया, और ये कितना हो गया, 2। बोलो हाँ है ना, 3 3 9 3 27 81। इसका मतलब पहले कितना होगा, पहले कितना होगा, आप कहोगे सर पहले कितना होगा, पहले 3 होगा, बाद में कितना हो गया, 2। यानी कितना निकाला गया, 1 निकाला गया। कितना निकाला गया, 1, और 1 बराबर कितना है, 20 लीटर। तो 3 बराबर कितना हो गया, 60 लीटर। अब ऐसे समझ लो, जैसे आपको समझना है वैसे समझ लो। मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं जो आपको समझानी है। क्लियर है? क्या मेरी बात आपके समझ में आई? क्या समझ में आई? ऐसे कर लो, आपने फ्रैक्शन के रूप में कर लो, इस तरह से कर लो, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे कर लो, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे कर लो। क्या समझ में आया? क्या मेरी बात आपके समझ में आई? तो डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा कितना, 60 लीटर। कितना आ जाएगा, 60 लीटर। एक बार फिर से समझ लो, एक बार फिर से समझ लो। मैंने क्या कहा, मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है, 16:65। कितना रेशियो है, 16:65। क्लियर है? तो मिल्क और वाटर का रेशियो 16:65 है, तो यानी कि 16:65। तो पहले आप बताओ मिल्क कितना था, 16।
और वाटर कितना है 65, कितना है 65। मेरे बताया, आप बताओ पहले तो प्योर दूध था तो वाटर कहां से आया, मिल्क की जगह पे आया, तो मतलब आप बताओ टोटल कितना मिल्क रहा होगा 16 और 65 81। टोटल मिल्क पहले कितना था 81, बाद में कितना रह गया 16। कितने बार दोहराने के बाद में 4 बार, तो इसका √4 किया तो कितना आया, ये 3 हुआ होगा पहली बार, 3 से कितना हुआ होगा 2, 3 से कितना हुआ होगा 2, यानी कितना कम हुआ होगा 1। मेरे हिसाब से 1 निकाला सवाल के हिसाब से 20, जब 1 बराबर 20 और 3 बराबर कितना हो गया 60। अरे कितना हो गया 60। क्या मेरी बात समझ में आई आपके, क्या मेरी बात आपके समझ में आई, यस और नो। आप कहोगे जी सर समझ में आ गया, वेरी गुड वेरी गुड। तो ऐसे क्वेश्चन आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। जो भी अप्रोच आपको समझाई है आप उस पर काम करिए, कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे कह सकते हो, ठीक है। वैसे आपको मैं बताऊं कोई भी दिक्कत किसी भी प्रकार की नहीं होगी, क्लियर है। चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है, ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए आंसर क्या रहने वाला है। पैटर्न मैंने चेंज कर दिया, आपको जो भी पैटर्न आपके आज समझाए गए मोस्ट इंपोर्टेंट पैटर्न है, ध्यान से पढ़िएगा, रिवीजन करिएगा, क्लियर है। जो बच्चे बाद में आ रहे हैं, लेट क्लास ले रहे हैं, वो एक बार रिवीजन कर लेना, क्लियर है, वो एक बार रिवीजन कर लेना। क्या मेरी बात समझ में आई, यस और नो। चलिए तो क्वेश्चन आपके सामने है, बताइए, प्यारा सा क्वेश्चन है। देखिए मैंने क्या कहा, एक दूध वाला यह दावा करता है कि वह दूध को उसके क्रय मूल्य पर बेचता है। ये नेक्स्ट पैटर्न का क्वेश्चन है। एक दूध वाला यह दावा करता है कि वह दूध को उसके क्रय मूल्य पर बेचता है, मतलब कॉस्ट प्राइस पे बेचता है। किस पे बेचता है, कॉस्ट प्राइस पे। लेकिन वह उसमें पानी मिलाकर 16.66% का लाभ कमाता है। कितना काम लाभ कमाता है, 16.66% का। यदि वह 14 लीटर मिश्रण बेचता, कितना मिश्रण बेचता, 14 लीटर मिश्रण बेचता, तो मिश्रण में पानी कितनी मात्रा मिलाई गई, पानी की कितनी मात्रा मिलाई गई। एक बात बताइए आप, एक बात मुझे बताइए, पानी तो फ्री का है, कहीं गया और कहीं से भी नल पे गया और नल पे जाके फ्री में पानी ले आया और मिक्स कर दिया, तो पानी तो फ्री का है, पैसा किसका है, पैसा किसका है, दूध का। अब उसने क्या कहा, जैसे ही ग्राहक के पास पहुंचा तो ग्राहक से बोलने लगा कि भाई साहब जितने रुपए में मैं लेके आ रहा हूं दूध को उतने ही रुपए में आपको दे रहा हूं। लेकिन फिर भी उसने लाभ कितना कमा लिया, 16.66%। तो सबसे पहले तो ये आपको फ्रैक्शन पता होनी चाहिए कि 16.66% कितना होता है। तो आप जल्दी से बताइए मुझे 16.66% कितना होता है। आप कहोगे सर 16.66% आपने बताया था 1/6 होता है। कितना होता है, 1/6 होता है। कितना होता है, 1/6 होता है, क्लियर है। इसका मतलब 6 में से आपको लाभ इस दूधिया को कितना होगा, 1 का। 6 पे कितने का लाभ हो जाएगा, 6 रुपए की कोई चीज है, 1 का लाभ हो जाएगा, 1 का प्रॉफिट हो जाएगा। मतलब 6 रुपए की मैं खरीद के लाया, 1 का लाभ हो जाएगा। बोलो हाँ। इसका मतलब लाभ किस पे होगा, लाभ किसके कारण होगा, पानी डालने के कारण होगा, क्योंकि दूध तो जितने में ला रहा है उतने में दे रहा है। इसका मतलब मैंने क्या कहा कि अगर 6 लीटर दूध है इसके पास में, उसमें 1 लीटर पानी मिला देगा तो क्या हो जाएगा, इसे लाभ हो जाएगा 16 सही 2/3 या 16.66% का। मतलब मिल्क अगर इसके पास में 6 है तो वाटर इसे कितना मिलाना पड़ेगा, 1, तभी तो लाभ होगा। क्यों लाभ होगा, क्योंकि पानी मिलाया, दूध के पैसे ले रहा है पानी मिला के, क्लियर है। तो इसका मतलब 6 में 1 लीटर पानी मिलाना पड़ेगा। बोलो हाँ या ना, अरे हाँ या ना। 16.66 1/6, 6 रुपए की चीज है 7 में बेचेगा, मतलब 1 का लाभ लेगा 7 में बेचेगा। 1 का लाभ कब होगा, उसने तो कहा है कि कॉस्ट प्राइस पे दे रहा है, लाभ इसलिए होगा क्योंकि उसने पानी मिला दिया, मतलब 6 लीटर दूध में 1 लीटर पानी मिला दिया। तो मेरे हिसाब से टोटल क्वांटिटी कितनी हो गई, जल्दी से बताओ। मेरे हिसाब से मिक्सचर की टोटल क्वांटिटी है 7 और सवाल में है कि मिक्सचर है 14 लीटर। मिक्सचर कितना है, 14 लीटर। तो 7 बराबर 14 लीटर, तो 1 बराबर कितना, 2 लीटर। 1 बराबर 2 लीटर। तो उसने क्या कहा है, उसने कहा है सवाल में कि सर आपको बताना है क्या कि इसमें पानी कितना मिलाएगा, कितना मिलाएगा, 1 यूनिट, और 1 का मान कितना है, 2 लीटर। कितना मान है, 2 लीटर। क्या मेरी बात आपके समझ में आई, यस और नो, जल्दी से बताओ। क्या मेरी बात आपके समझ में आई, क्लियर है। तो ये दूधिया वाले ऐसे क्वेश्चन हो जाएंगे, कर पाओगे ना। तो हमने सीधे से देखा कि 16.66 1/6, 6 से कितना हमें चाहिए लाभ, 1 का। तो 6 अगर दूध है तो 1 लीटर पानी मिलाना पड़ेगा। टोटल है 7, 7 बराबर 14, तो 1 बराबर 2। जब 1 बराबर 2 है तो हमें बताना है वाटर कितना है, 1 यूनिट है। आंसर आएगा 2, आंसर आएगा 2। चलिए एक और क्वेश्चन पूछता हूं और मुझे बताइए आंसर क्या रहने वाला है। देखता हूं कि आपके समझ में ये कॉन्सेप्ट आया या नहीं आया। चलिए ये रहा आपके सामने। मैंने कहा एक दूधिया है,
और किसी भी दूध को कॉस्ट प्राइस पे सेल करने की बात करता है। किस पे सेल करने की बात करता है? कॉस्ट प्राइस पे। क्लियर है? वो कहता है भाई साहब जितने में खरीद के ला रहा हूं उतने में दूंगा, लेकिन उसमें कुछ पानी मिला देता है और उस पर कितने परसेंट का लाभ ले लेता है? 25% का। कितने का प्रॉफिट ले लेता है? 25% का प्रॉफिट लेता है। प्रॉफिट होता है 25% का। ठीक है, तो मैंने कहा कि अगर इसके पास में 100 लीटर मिश्रण है, कितना मिश्रण है? 100 लीटर। तो मुझे बताओ उसमें पानी कितना लीटर है? पानी कितना लीटर है? 100 लीटर मिश्रण में से पानी कितना लीटर है? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, पानी कितना लीटर है? तो आप कहोगे सर इसमें बड़ा आसानी से कर सकते हो। आप क्या आसानी से कर सकते हो कि एक्चुअली सर ऐसा है कि 25% प्रॉफिट चाहिए उसे। कितना परसेंट चाहिए? 25%। तो 25% की जो फ्रैक्शन है 1/4 होता है। 25% मतलब कितना होता है? 1/4। इसका मतलब 4 में से, यानी 4 पे कितने का प्रॉफिट चाहिए? 1 का। अगर 4 रुपए की कोई चीज है तो 1 का प्रॉफिट चाहिए। मतलब 4 लीटर अगर इसके पास में क्या है? 4 लीटर अगर इसके पास में दूध है तो उसमें 1 लीटर क्या मिलाना पड़ेगा? पानी। तभी तो इसे होगा प्रॉफिट। बोलो हाँ या ना? क्या मेरी बात आपके समझ में आई? जल्दी से बताओ। अगर इसके पास में कितना है? 4 लीटर क्या है? 4 लीटर अगर इसके पास में दूध है तो उसमें पानी कितना मिलाना पड़ेगा? 1 लीटर। तो मेरे हिसाब से बताइए 4 में 1 पानी मिलाना पड़ेगा, तो आप बताओ थोड़ा सा देखिए रेशियो क्या बन गया? 4:1। यानी मिल्क अगर 4 लीटर है तो पानी कितना होगा? 1 लीटर। तो मेरे हिसाब से मिल्क और वाटर का रेशियो बन गया 4:1। क्लियर है? कितना बन गया? 4:1। क्या आपके बात समझ में आई? आपको जी सर। इसका मतलब टोटल क्वांटिटी कितनी है? मेरे हिसाब से 5 है। और सवाल में कितना है? 100 लीटर। सवाल में कितना है? 100 लीटर। जब 5 बराबर 100 है तो 1 बराबर कितना है? 20। और 1 का ही मान चाहिए। पानी कितना मिलाया था? 1। और आंसर आएगा 20 लीटर। कितना मिलाया? 20 लीटर। क्या मेरी बात आपके समझ में आई? हाँ या ना? तो मुझे उम्मीद है इस पैटर्न के जो भी क्वेश्चन होंगे मिक्सचर के आप कर लोगे ना? अरे कर पाओगे ना? यस और नो? आप कहोगे जी सर कर लेंगे। वेरी गुड। तो आप रिवीजन करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, बहुत अच्छे से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। कंप्लीट जान रहे हैं हम। आप पे एक सिंगल क्वेश्चन नहीं बचेगा जो एग्जाम में आए और आप ना कर पाओ। लॉजिक जबरदस्त है जिससे आप प्रैक्टिस करिए। क्लियर है? और बहुत अच्छे से आंसर बता सकते हो। चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन? ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है? जल्दी से बताइए आंसर। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, फिर इसके बाद में सारी चीजें कंप्लीट करेंगे। देखिए, एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 8:5 है। यदि मिश्रण में 44 लीटर दूध और 44 लीटर पानी मिलाया जाए। कितना लीटर दूध मिलाया जाए? 44 लीटर दूध मिलाया जाए और 44 लीटर ही पानी मिलाया जाए, तो मिश्रण में दूध की मात्रा पानी से 28.56% अधिक हो जाती है। आप कहोगे सर परसेंटेज के तो बहुत कॉन्सेप्ट आ गए इसमें। बिल्कुल भाई साहब, इसीलिए आपसे कह रहे हैं अगर अभी भी आपने नहीं किया है तो परसेंटेज जाकर अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर पढ़ लीजिए, वहां मैंने पूरा कंप्लीट पढ़ाया। तो देखिए आप बताइए, सबसे पहले तो ये क्या कह रहा है? मिल्क की मात्रा पानी से ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 28.56%। तो मैंने आपको पढ़ाया है कि 28.56% कितना होता है? आप कहोगे सर 2/7। जिन बच्चों ने पढ़ा है वो पता है उन्हें कितना होता है 2/7। देखो आपसे ना एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है, लॉजिक भी पूछ सकता है। लॉजिक तो है ही है, लॉजिक तो है ही है, लैंग्वेज भी देता है और साथ में कैलकुलेशन भी दे देता है। देखिए पहले जो बर्तन में मिल्क और वाटर का रेशियो कितना था? मिल्क और वाटर का रेशियो कितना था? आप कहोगे सर 8:5। पहले मिल्क और वाटर का रेशियो कितना था? 8:5। बोलो हाँ या ना? अरे समझ में आया? क्या था? 8:5। बाद में क्या देखा कि मिल्क मिश्रण में दूध की मात्रा, किसकी मात्रा? दूध की मात्रा पानी से अधिक है। कितना परसेंट? 28.56। मतलब अगर पानी 7 है तो 7 से कितना अधिक है? 2। तो 7 से 2 अधिक है तो दूध कितना हो गया? 9। और पानी कितना हो गया? 7। क्या मेरी ये बात आपके समझ में आई या नहीं आई? ये बात समझ में आई या नहीं आई? अब देखो एक कॉन्सेप्ट है, देखो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा रखे हैं। एक कॉन्सेप्ट क्या है? ये आपने कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से जाना है। जब समान मात्रा मिला दी जाए या समान मात्रा घटा दी जाए दोनों में, तो कौन सा कॉन्सेप्ट लगाते हैं? जल्दी से बताओ। मैंने कहा कोई दो रेशियो दे रखे हैं, उनमें समान संख्या जोड़ दी जाए या समान संख्या घटा दी जाए। ये कॉन्सेप्ट मैंने बताया था, रेशियो में बताया था। एज इसी के पैटर्न पे कराया था आपको। क्लियर है? मैंने कहा अगर दो व्यक्तियों की आयु में समान संख्या जोड़ दी जाए, जैसे आयु 5-5 साल बढ़ा दी जाए, तो आप बताइए क्या बराबर रहता है? हमेशा डिफरेंस। क्या बराबर रहता है? डिफरेंस। बताया था ना? अरे बताया था ना? हाँ या ना? मैंने आपको बहुत अच्छे अप्रोच बताए, समझ रहे हो ना? बस आप एक बार रिवीजन कर लो, फिर देखो एक सिंगल क्वेश्चन आपसे रह जाए, सेकंडों में आंसर आएंगे। बस आपको रिवीजन और प्रैक्टिस करना है। क्लियर है?
अब मैं मुझे बताओ इसने क्या कहा 44 लीटर ही तो दूध मिलाया और 44 लीटर ही पानी, तो इसका मतलब जब समान संख्या जोड़ी जाए या समान संख्या घटाई जाए हमारे दिमाग में एक ऑप्शन आना चाहिए, एक ही चीज आनी चाहिए कि सर डिफरेंस क्या रहेगा, इक्वल। डिफरेंस क्या रहेगा, इक्वल। यहां डिफरेंस कितना है, यहां डिफरेंस 3 का है और यहां डिफरेंस कितने का है, 2 का। तो मुझे बताइए डिफरेंस जब इक्वल है, और जिन बच्चों ने क्लास नहीं ली है या नए बच्चे हैं वो एक काम करना, एज वाली मैंने पूरा कंप्लीट पढ़ाया, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, रेशियो पढ़ाया, जाके एक बार क्लास लेना कंप्लीट होने के बाद, क्लियर है, जिससे कि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं, एक सिंगल क्वेश्चन नहीं बचेगा आपका, समझ रहे हो। अब डिफरेंस इक्वल है तो मैंने क्या कहा, इक्वल नहीं है, यहां पे तो नहीं दिखाई दे रहा, इसलिए इक्वल करने के लिए 2 का गुणा यहां और यहां 3 का। जैसे ही 2 का गुणा करोगे और यहां 2 का करोगे, यहां 3 का करना पड़ेगा। तो आप मुझे बताइए 8 दूनी पहले कितना था, 16, पहले कितना था 16, और यहां कितना हो गया 9 तिया 27, तो 16 से अगर 27 हो गया तो जल्दी से बताओ कितना मिल्क बढ़ाया। आप कहोगे सर 11 बढ़ाया, कितना बढ़ाया, 16 से 27, 11 बढ़ाया। मेरे हिसाब से 11 और सवाल के हिसाब से 44, सवाल के हिसाब से 44। जब 11 बराबर 44 तो 1 बराबर कितना 4, 1 बराबर कितना 4। जब 1 यूनिट 4 है तो मिश्रण में पानी की प्रारंभिक मात्रा, क्या पूछे, मिश्रण में पानी की प्रारंभिक मात्रा, जल्दी से बताओ कितनी है। आप कहोगे प्रारंभिक पूछिए, क्या पूछिए, प्रारंभिक कितनी है, 5 दूनी 10, कितनी है 10। जबकि 1 बराबर कितना है 4, जब 1 बराबर 4 तो 10 बराबर 40 लीटर, कितना आ गया 40 लीटर। क्या मेरी बात आपको समझ में आई, क्या ये मेरी बात आपके समझ में आई, कर पाओगे क्या क्वेश्चन, जल्दी से बताओ, हो जाएंगे क्या क्वेश्चन। मुझे उम्मीद है ये पैटर्न आपके बहुत अच्छे से समझ में आ गया, क्योंकि इस पैटर्न को तो मैंने बहुत डिटेल में समझाया, पूरा एज इसी पे पढ़ाया है, एज वाला जो टॉपिक है ना इसी पैटर्न पे कराया आपको, लैंग्वेज वाले अलग क्वेश्चन छोड़ दिए जाए तो इसी पैटर्न पे कराए, बाकी समान संख्या जोड़ने वाले समान घटाने वाले भी इस पैटर्न पे पढ़ाए। क्या पैटर्न है कि डिफरेंस ऑलवेज क्या रहेगा, इक्वल रहेगा, डिफरेंस ऑलवेज क्या रहेगा, इक्वल रहेगा, क्लियर है। तो मुझे उम्मीद है ये पैटर्न और ये क्लास आपके बहुत अच्छे समझ में आई। चलिए एक बार और बता देते हैं, कुछ बच्चे जो नए हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा क्लास कंप्लीट होने के बाद आप जाके क्लास ले सकते हो। पहले मिल्क और वाटर का रेशियो कितना था, 8:5। उसने क्या कहा 44 लीटर मिल्क और 44 लीटर वाटर मिलाया तो रेशियो क्या है, दूध की मात्रा पानी से 28.56% बढ़ गई, कितना बढ़ गई 28.56। 28.56% का मतलब कितना है, 2/7 होता है, कितना होता है 2/7। तो आप बताओ पानी अगर 7 है तो मिल्क 2 बढ़ गया, कितना हो गया 9, 9 अनुपात कितना हो गया 7, 9 अनुपात कितना हो गया 7। जब समान जोड़ा गया समान घटाए तो डिफरेंस इक्वल होता है, तो यहां डिफरेंस ऊपर कितना है 3 और नीचे कितना है 2, डिफरेंस इक्वल कर दीजिए, यहां 2 से गुणा, यहां 3 से। जैसे ही 2 से गुणा करोगे तो 8 दूनी 16 और 5 दूनी 10, यहां करोगे 3 से, 9 ती 27, 7 ती 21। इसका मतलब हमने देखा 8 दूनी 16, पहले मिल्क 16 था, अब हो गया कितना 9 ती 27, कितना बढ़ गया 11। मेरे हिसाब से तो 11 और सवाल में दे रखा है 44। जब 11 बराबर 44 तो 1 बराबर कितना है 4, 1 बराबर कितना है 4। जब 1 बराबर 4 तो पूछा क्या है, प्रारंभ में पानी की मात्रा, प्रारंभ में पानी की मात्रा कितनी है, 5 दूनी 10 और 10 गुणा 4 कितना हो गया 40, आंसर आएगा 40 लीटर, आंसर आएगा 40 लीटर। चलिए मुझे उम्मीद है कि ये सारा सेशन पूरा कंप्लीट क्लास आपके बहुत अच्छे स्तर से समझ में आई है, सारी चीजें समझ में आई हैं, आपको बेनिफिट होता है तो आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, ठीक है। अगर किसी को सब्सक्रिप्शन लेना है तो रेफरल कोड है HKG1, मेरा रेफरल कोड है HKG1, आप इसका यूज करिए और आप मैक्सिमम 10% का डिस्काउंट ले सकते हो हर किसी सब्सक्रिप्शन पे, ठीक है। बाकी क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए, हर बच्चे तक पहुंचाइए जिससे कि सबका बेनिफिट हो, क्लियर है। और रिवीजन करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चलिए तब तक ध्यान रखिए अपना, मस्त रहिए, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।